आपका गाना पिस्टल बैन कर दिया हरियाणा सरकार ने। आपने तो नेचर में ही है बदमाशी। अनपढ़ लिख देगा, मैं बताऊं तो हूँ होक्का, गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, भाईचारा, चखना, दारू। सुनना तो यो जा रही है पब्लिक। मेरा माँ बाबू गाना किसी का याद को नहीं, मोटे पैग सबका याद है। एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस जो है हरियाणा में और जो बाहर भी है हरियाणवी म्यूजिक का, वो है डीजे पे बारात में नाचने वाले। जिस ब्याह शादी में सारे इतनी भीड़ जुट रही थी, इतना खान पीन का, इतना जुगाड़ करया, कर्जा उठा के ब्याह करया, वो न्यू खिंडदा हंडन लग रहा है स्क्रोलिंग में। कोई नहीं कौन पूछता कै रुपये लग गए गाने पे, कोई नहीं कौन पूछता कितने व्यू आए, कोई नहीं कौन पूछता कि भाई कितने पीछे कमाए, सब नहीं पूछते मॉडल बात हो जाए। तो गणे गंदे के लिरिक्स ही खराब है, कोई मतलब ही को नहीं उन लिरिक्स का। आपने गाना गाया जाट, दुनिया फैन बनेगी, वरदान मिला है जाटा ने, दुनिया फैन बनेगी। अपना कोई खोट नहीं है इसमें, अपना ने कोई जातिवाद थोड़ी फैलाया उस गाने पे। कई गाने में तो ऐसे लिरिक्स भी आ रहे कि 100 आदमी मार दिया हम जेल में गए ना। मतलब मैं फिर 101 तो कौन मार सकता, 100 तो ज्यादा हो गए। सब तो बढ़िया राइटिंग अपने अलावा किसकी लग गया। मतलब जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, उसमें ईगो क्लैशेस ज्यादा हैं। इंडस्ट्री छोटी है, इंडस्ट्री में नहीं है, खून में है। राम राम सुमित भाई, कैसे हो? राम भाई सब बढ़िया, अपनी सुना दो। बस बढ़िया। आपका गाना पिस्टल बैन कर दिया हरियाणा सरकार ने। शुरुआत ही उरत होगी। 10 गाने बैन हुए हैं, 7 मासूम शर्मा के 10 हैं। गाने तो बहुत हो गए। अच्छा, ये ज्यादा अपडेट कर दिया 20-22 गाने हो गए। अच्छा, तो उसमें अपने कितने गाने बैन हुए? एक गाना है पिस्टल। हाँ। थोड़ा गा के सुनाओ, बैन हो गया तो फिर गा के सुना दो। ओ जिंदगी में देख टेढ़ा सीन चाल रहा, की पैडे आले फोन में रसीम खाल रहा, बैरी का हिसाब करूं खड़े मौके पे, आंट में लटका गयो मुनीम चाल रहा। हो चौथे दिन बाहर ऋषिकेश हरद्वार, फिर पागला की डाला भरतार, टोवेगी रे छोरी दर के सराणे पस तोल सोवेगी रे छोरी दर के सराणे पस तोल सोवेगी रे छोरी दर के सराणे। अच्छा, फिर ये इसमें बदमाशी दी जाती है। हाँ, थोड़ी थोड़ी बदमाशी थी, फिर काट दी। फिर ईब के अपडेट क्या होगा इसमें? कर दिया। अच्छा, क्या होगा मतलब? हो जिंदगी में देख टेढ़ा सीन चाल रहा, की पैडे आले फोन में रसीम घाल रहा, बैरी का हिसाब करूं खड़े मौके पे, आंट में लटका के यो मुनीम चाल रहा। हो चौथे दिन बार ऋषिकेश हरद्वार, मेरी बाट देख कहने फिर भूखी सोवेगी रे छोरी पागला की ढाला भरतार, टोवेगी रे छोरी पागला की ढाला। सैनिटाइज कर दिया है। हाँ, मतलब कुछ लाइन है। चांदी की डब्बी में फीम, हाँ। जिंदगी में टेढ़ा सीन, हाँ। चौथे दिन बार ऋषिकेश हरद्वार, फिर पागला की ढाला भरतार। पहले लाइन में जो क्रॉस लाइन है वो हुक लाइन कर दी। अच्छा, तो मतलब आपका जनरली जैसे आप ये देख रहे हो कि भाई कैसे कैसे चल रहा है, तो आपका मतलब क्या ओपिनियन है? ये जो सरकार कोशिश कर रही है कि बदमाशी के गाने बंद हो जाएं, तो आप एज अ आर्टिस्ट आप क्या सोचते हो? नहीं, मेरा सोचना तो यह बंद तो नहीं होना चाहिए ये चीज़ें, पर हर चीज़ का एक इलाज हुआ है जो कि बताया कौन गया सरकार की तरफ से। यानी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, जो ये चीज़ें होने लग रही है एकदम तो गाने डिलीट होने लगे, क्योंकि ईब की थोड़ी बदमाशी तो बहुत पुरानी है। और जड़ तक आप देखा तो गली गली में आपने तो नेचर में ही है बदमाशी। है ना, बचपन से अपना बोलने के तरीके भी इसे है, बचपन से सिखाया भी इसाए जावे, दबना कोनी, यो कौन करना वो कौन करना। तो आप गाने तो इन्फ्लुएंस को नहीं, आप अपने आसपास का जो माहौल है ना, आप उसे तैयार रहा नई चीज़ अडोप्ट करने खातर। कोई भी कि में पकड़ा हुआ है कि भाई गाने में कोई नया नाम ले वो याद करना, कौन सी बंदूक कौन सी गन। तो गाने तो इतना इफेक्ट कौन पड़ता, सारा घर का माहौल है। तो मतलब ये जैसे अब मैं पापा से बात कर रहा था, तो पापा कह रहे थे कि भाई ये ज़रूर पूछना कि एज एन आर्टिस्ट आपका भी मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं उन्हें कहूँ था कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो सरकार है उनकी है कि गुंडागर्दी ख़त्म हो, एक माँ बाप की है कि उसको जिस वैल्यूज से आप बड़ा कर रहे हो बच्चों को, उनमें वो इस तरीके से हो कि वो उनको बदमाशी का थॉट ही ना आए या उसके खिलाफ हों वो शुरू से ही। तो ये मतलब आपको इस तरीके से कैसे लग रहा है कि भाई आर्टिस्ट के ऊपर जो है उसको ये बना दिया कि तुम्हारी मतलब सरकार की, देखो उसकी जिम्मेवारी है ना बदमाशी को ख़त्म करने की, लेकिन उसने आर्टिस्ट पे डाल दी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, समाज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप मतलब ये करो, और अगर वास्तव में इस तरीके की रिसेप्शन नहीं होता, अगर आपके लोगों के गाने इस बदमाशी के गाने नहीं चलते, तो आप नहीं गाते शायद। हाँ, सीधी सी बात है। पर आपने पब्लिक का भी ज़्यादा इस चीज़ में
योगदान है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई आर्टिस्ट पे नहीं को नहीं। हाँ। जैसे कि पब्लिक का क्यों है, पब्लिक ने और जगह की पब्लिक होगी ना, वह आर्टिस्ट से जुड़े जद आर्टिस्ट के ज़्यादा फॉलोवर हुए अपने हरियाणा तक बाहर, वह आर्टिस्ट से जुड़े, उसकी आर्ट तक जुड़े, गाने में के कहने लग रहा है, बदमाशी रोमांटिक हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी था। हाँ, वह पर्सनैलिटी से जुड़े। आपने हरियाणा में पर्सनैलिटी है ही को नहीं आर्टिस्ट की, समझ में को नहीं। घनी बड़ी बात कर दी आपने, सारे आर्टिस्ट फैल करने लग रहे आप। नहीं फैल नहीं, मैं वो पर्सनैलिटी नहीं कह रहा, अभी दिखने वाली जो आप दिखा रहे हैं। आप गाना में बदमाश बन रहे हैं, पॉडकास्ट में आप कह देंगे हम तो शरीफ से हाँ, आप असली में इसे को नहीं। फिर आप खड़े पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी ने पर्सनली आप न्यू दिखा देंगे मैं बदमाश भी हूँ। फिर अपना रहना सहना, अपनी चीज़ें वह सारी बदमाशा जी सी, अपना चाल डाल, अपनी गाड़ी घोड़िया में पसंद, कपड़े लत्तियाँ में पसंद, बदमाशा जी सी। तो अगर आपने गाने भी सुने तो भी पब्लिक गलत इन्फ्लुएंस होने लग रही है, आपने ने पर्सनली देखे तो भी गलत। यानी कि अगर आप गाने बदमाशी के काटने लग रहे हैं पर आप बिल्कुल शांत हाँ, जैसे आप रियल लाइफ में कि आपने एक भी मुकदमा को लग रहा, एक भी केस को नहीं, तो आप वही चीज़ भरोसा कि भाई मैं रियल में ऐसा हूँ, वो गाना ही है। पर आप गाने तो बाहर भी एक सेम वैसी जिंदगी दिखाने लग रहे हैं सोशल मीडिया पे, वह चीज़ कड़े न कड़े बच्चा ने खराब करे। एक वो आ रही थी, मैं देखी थी, एक रील आ रही थी किसी अपना हरियाणा में बनाई है किसी ने, वो उन्होंने कहा कि भाई वो मतलब उस पर कटाक्ष है कि जो आजकल चल रहा है कि भाई गान खातर आया एक नया कि भाई गाना ले आया हूँ मैं लिख के, तो यो गाना है, तो वो स्टूडियो में बैठे है, बोले बता के ले आया है भाई, उन्होंने कहता भाई बंदा मार के सोवा डार्लिंग, तो बोले तू जो असली है ना उसा गा, ये के बदमाशी के गावा है। बोला कहते कुत्ते का मारा नहीं डंडा डाल लेंगे, बंदा कितना मार देंगे। तो वह बाजा फिर अड़ेता है ना, वो पसंद आता ना वो पसंद आता। आप दिखाई कर रहे ना, आप बाहर का कोई आर्टिस्ट देख लियो, जो कोई रोमांटिक गाने काट तो इसका मतलब वो न्यू को नहीं कि वो गाड़ी में लिकड़ा है, छोरी ले गई लिकड़ेगा, रोड पर भी छोरी ले रहा है। नॉर्मल जिंदगी में दिखागा ना अपना, सोशल मीडिया में नहीं दिखागा कि भाई ये एयरपोर्ट पे है, फलानी जगह जाने लग रहा है, शूटिंग करने लग रहा है, घर के आगे फोटो है, नॉर्मल सा लगेगा। यानी गाना आता है उसकी पर्सनैलिटी मैच को नहीं होती, रियल जिंदगी उसकी आपने जैसी है नॉर्मल। तो उन चीज़ों ना आप सपना भी बना सका कि इस आदमी जैसी जिंदगी जीनी है ना। तो पर आप मेंटेन उस सेंस में आप कह रहे हो कि पर्सनालिटी जो है जो बाहर हमको दिखती है, कई जैसे एक्टर्स की बात कर मतलब करेक्टर में ना रहो 24 घंटे। जो अपना करेक्टर एक 3 मिनट का गाना खातर मिला था ना कि 10-15 पुलिस वाले वैन रुकी, उसमें तो अपन गेट तोड़ के लिखड़े यहाँ लात मारी, आदमी दूर जा पड़े, तो वो 3 मिनट का रखो, नेचर में भी 3 मिनट का रखो, उसका हटे बाद में ना आपकी बात में आर्टिस्ट वाला लहजा होना चाहिए कि भाई मेरा गाना आया, उसने सपोर्ट करो, उसने इन्फ्लुएंस ना हो, मैं ऐसा को नहीं, मेरी रियल लाइफ ही है। आप गाना आए बाद में भी नहीं कमा कि भाई मैं बदमाश को नहीं, पर फिर भी जो मेरा आगे को बोला तो मैं तो नहीं कर दिया करूँ भाई, ये पूरा इन्फ्लुएंस कर दिया अपना बच्चे। और फिर मैं देखूँ भी हूँ कई आर्टिस्ट जो हैं अपने कहने के वह भाई अपना दिखावे भी हैं, भाई केस भी हो रहे हमारे ऊपर, ठीक है, अपना पिस्टल लेके भी चल रहे हैं, तो फिर वो तो दिखा ही है कि भाई बदमाशी के गाने को ना, मतलब और क्या में भी है सौदा नहीं, फिर वो आर्टिस्ट को नहीं दिखाना चाहे, या तो पीसा है उस पर, क्योंकि पीसा वाला आदमी तो कि में भी कर सके, फिर वो आर्टिस्ट को नहीं। आर्टिस्ट कह लो तो पर्सनली इन चीज जगह को काम में को नहीं, ठीक है। सेफ्टी चाहिए तो सरकार है, बंदे भी हैं, मिल जाएंगे, आपने पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाएगी। मेरा कहना तो ये है कि ज़्यादातर तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि इतना कमावा क्यों करके आप खुद अफोर्ड कर सका ये चीज़, अपनी सेफ्टी, आप एक अच्छी जगह घर ले इसका, इन चीज़ों पर तो ध्यान को नहीं, अलग उस मामले में चल रही है इंडस्ट्री। तो इसके रूट्स कैसे मतलब देखते हो? ये तो आज की है नहीं है, हमको पता है कि बचपन से देखते आ रहे हैं ये हरियाणा नहीं, बचपन में आपने नहीं सके देखा था, आपने याद हो तो आप बचपन में चोर सिपाही खेला कर दे, पर एक बंदा ऐसा होया करता अपना तो जिसके दिमाग में यह होया करती कि मैंने कोई ऐसी लकड़ी पाजा पेड़ की जो पहला ही बंदूक वर्गी दिखती हो कि भाई मैं सिपाही बनूंगा। फिर जो जिस बंदे लो सही लकड़ी होया कर दी ने तो फिर वो सिपाही बना करता, बाकी सारे चोर बनाया कर दे। वो बचपन तय किसने आपने, मासूम शर्मा थोड़ी था बचपन में, बदमाशी गाने थोड़ी थे बचपन में ना, बदमाशी थी, बदमाशी के गाने नहीं थे, गाने कौन थे ना, पर बदमाशी थी ना, बिल्कुल। तो ये गाने कटते बनने लगे बचपन तय, वह चीज़ आपने गले गले आने लग रही है बचपन तय। एक अपना ने उस तरीके की डांट, ईब तो डांट मिलनी बंद होगी, अपना तो टोक भी दिया कर दे करके, अपने टाइम में तो ये चीज़ थी।
पर वह चीज़ आपने तो बचपन तय परोसी जाने लग रही है। एक रोमांटिक आर्टिस्ट का अपना नाम याद नहीं पाओगा, एक रोमांटिक एक्टर का नाम याद नहीं पाओगा। संजय दत्त याद है, सनी देओल याद है, अक्षय कुमार याद है, ये पूरी लात लूत मारा कर दे, आदमी फेंक दिया कर दूरने पर। कोई रोमांटिक बताओ, कम से कम हरियाणा में तो ना चाली होगी, चले को नहीं रहे वे बेचारे करे की। शाहरुख खान ने तो नकली बोलिया करते अपना हरियाणा। तो वो खत्म हो गया मामला। जो चीज देखने लग रही है वह ही बनेगी, उसे तो पैसा है, उसे तो रेवेन्यू है। उनके भी तो घर हैं, सब घर चलाने के चक्कर में लग रहे ना। वही है व्यूज का भाई, अब सबको व्यूज चाहिए, तो व्यूज में वो उस टाइप का चल ही नहीं रहा, तो भाई कितना वो कितने आप क्रांतिकारी उन पर गाने लिख दोगे, कितने मतलब समाज सुधार के ऊपर गाने लिख दोगे, जब कोई सुनने ना रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। क्योंकि कई लोग ऐसे हुए हैं भाई, प्लेटफॉर्म चलावांगे भाई, हम तो पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड कराएंगे। सही बात है भाई, बिक के तो नेगेटिव है। सही बात है, सही। तो वह सब चला, वो ना बिक के ना देखेंगे किसने इम्पैक्ट करने लग रहे हो। जब इन्फ्लुएंस नहीं है तो किसको इन्फ्लुएंस करोगे। सही बात है ही कोई ना। उसे ये फिल्म बना दो हरियाणा में, कौन सी चलेगी, बदमाशी या लुच्ची, 2 फिल्म चल सके। कोई ऐसी स्टोरी बना दो जो कि रियलिटी पे हो, जो पहला बीती हुई हो, जिसमें एक्टिंग हो, जिसमें असली रोना हो, असली धोना हो, असली डायलॉग हो, जिन बातों का कुछ मतलब हो। स्किप मार दे, बोर हो जाएंगे। ये धर्म का कुणबा चल रहा है। यह बात आपने कही है, मैंने कौन कही? ना आपने तो ना कही, मैं तो खुद कहूँ, मैं तो देखूँ, मेरे गड़े देखे हैं। वह एक 40 मिनट का 50 मिनट का एक ऐसा कंटेंट ले आए कि लोग 40 मिनट रुकने की आदत डाल लेंगे, ताकि तड़के न मारे वर्गे बंदे अगर मूवी करे, वेब सीरीज करे, तो लोग 40 मिनट देखने की हिम्मत बना ले हरियाणवी कंटेंट ने। तो वह कड़े फायदा ही करने लग रहे, उनकी पहल है। जब आगे मूवी बनने लग जाएगी ना, तो उनका नाम नहीं होगा कि उन्होंने शुरुआत करी थी, करते बनते बनते खड़ा गए। बाकी अभी जो स्टेज वाले भी कर रहे हैं, काफी इस टाइप का कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मतलब एक इवोल्यूशन भी तो होता है ना इंडस्ट्री का। हमारे इधर पंजाब की तरह हमारे रीजनल जो इंडस्ट्री है, मूवी इंडस्ट्री नहीं रही कभी भी। म्यूजिक इंडस्ट्री भी बहुत नई है उस सेंस में, मॉडर्न म्यूजिक इंडस्ट्री। तो उस हिसाब से अब फिल्म इंडस्ट्री को भी तो टाइम लगेगा आने में, बहुत इवोल्यूशन तो वही है, टाइम ज़्यादा ही लगना है। क्योंकि समझे कौन नहीं रहे, गाने नहीं कौन समझ पाए, गाने पर बहन लग गया। बताओ, 4 साल हुई है इंडस्ट्री नए तरीके से चल जाना, वैसे इंडस्ट्री चलती आने लग रही है। और जो मतलब पहला फोक तो क्या कहूँ मैं, वो असली फोक भी कौन थे। फोक तो आप बचपन में सुना करते, जो रियल अपने घर परिवार में जो फंक्शन होया करते, उनमें चाची ताई लोग ये गाया करती, वह होया करते असली। उनकी कंपोज, उनकी तर्जा पर नई चीजें लिख के और मतलब एंड बैंड शब्द लिख के बनाई गई चीज ना, आप वो कौन कह सकते हैं। पर न्यू है, शुरुआत 4-5 साल तक एक नया म्यूजिक आया था, नई चीज़ें आई थी कि इतनी स्पीड में भी हरियाणवी लैंग्वेज बोली जाए। क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज तो थोड़ी इस तरीके की ना कि कम शब्द में ज़्यादा बात कह देनी, इस तरीके की बोली है। पर फिर भी इतनी स्पीड में वो गाने लग रहे हैं, अलग अलग बीट पे एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ अच्छा ही होने वाला है। पर वो अच्छा होने तो पहला ही वो सिस्टम हो गया, ये थोड़ा बिगड़ेगा मामला। अच्छा, आपने एक बात कही कि जो जिस तरीके का आजकल माहौल हो रहा है हरियाणा में, जो आपका बचपन आप मतलब बड़े हो रहे थे उस टाइम और आज के टाइम में आपको क्या मतलब डिफरेंट क्या लगता है? डिफरेंट तो कुछ नहीं, आपने तो पहला भी तो कोई बच्चे थे अपने माँ बाप पे, तो उनका यो तो देखो वक्त है, ये तो चलन लग रहा है। आप उसने थाम नहीं सकते, आप उसने अपने तरीके से कस्टमाइज नहीं कर सकते। वो तो जो होना है ना, जैसे आपने ये आज का कदम अपना आगे फ्यूचर है कि आज आपने किस तरीके से के कदम धरा, लोगों ने उसके बारे में सोचा, वैसा ही घूम के मिल जाएगा 6 महीने बाद में, साल बाद में। तो आप ये चीज़ सोच ही नहीं सकते कि अपना बचपन बढ़िया था, ई बाड़िया का बढ़िया, ई बाड़िया का ईब का हिसाब तो बढ़िया, अपना हिसाब तो बढ़िया था। या तो देखो चेंज आया है जिंदगी में, तो ये तो सहन करना नहीं। जिसको जैसे वो बोलते हैं ना कि हरियाणवी कल्चर, उस वैल्यूज की अगर बात करें तो कितना मतलब चेंज दिखता है कि अच्छे की तरफ जा रहा है। वो ओपिनियन तो होता ही है ना भाई कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ये चीज़ें हमारे टाइम पे ठीक थी। वो बुढ़े वाली बात ना करता मैं कि भाई बुजुर्ग वाली कि भाई ईब तक कहती है नाश हो गया, हमारे टाइम पे तो न्यू होया करता, वो वाली बात नहीं। आप भी तो कहने लगे जनरल 7-8 साल हो रहे हैं वैसे जब ये जो पिछले 17-18 साल की एज में होंगे ना, जो ये बाढ़ गए, आप अभी यही कहने लग जाएंगे हमारा बचपन बढ़िया था। फिर उनका आगे नंबर आ जाए, वह आगे कहने लग जाएंगे। तो ये चीज़ तो अपना स्वीकार करनी पड़ेगी। ना तो संस्कृति पहला खराब थी, ना ईब खराब है, बस वक्त के साथ चल रही है। ये इतना सा चेंज है, कोई इसमें कोई गलत चीज़ को नहीं होने लग रही, कोई वो को नहीं होने लग रहा। बट हाँ, जिस चीज़ ने आप ज़्यादा वो दिया कर दे कि भाई कपड़े लत्ते ने, इन चीज़ा ने,
वह कड़े न कड़े काफ़ी उसमें आ गई बदलाव, उसमें ज़्यादा देखने ने मिला है और किसी भी चीज़ में को नहीं। ये बाबा गांव में तो उठे उर आगे बैठे हैं, उरे के तरीके से काम करने लग रहे हैं, उरे का खान लग रहे हैं, पीने लग रहे हैं, कमाने लग रहे हैं, उरे उड़ान लग रहे हैं। दिमाग में और बुद्धि में वह सारी चीज़ है ना जो गांव में थी। थोड़ा सा भी आप एक्स्ट्रा चलन की कौन सोच दे, कुछ करने तो पहला माँ बाप का डर, वह कड़े न कड़े जो एकदम तया जनरेशन चेंज हुई ना, उसमें वह चीज़ गायब होगी, वह चीज़ गायब होगी और वह अगली गेड़े तो और भी ज़्यादा हो जाएगी जो आपने तक और चेंज होने। हाँ तो ये तो बहुत बड़ा चेंज है ना। हाँ यो ज़्यादा नुकसान है यो चेंज के। हाँ आपने कैसे मतलब शुरुआत करी, कब सोचा कि भाई ये मतलब मेरे को म्यूजिक पसंद है या गाने लिखना पसंद है? म्यूजिक बचपन तक पसंद था पर कभी सोची कौन थी कि भाई, क्योंकि उस टाइम पे तो कोई वो ही नहीं था ना कि कुछ दिखता ही नहीं था कि आगे क्या है इसमें, मतलब अगर इंटरेस्ट भी है हाँ सुन लिया तो वो जाग गया कद की भाई हाँ मैं इसमें भी करियर बना सकूं। सुनने का शौक था हाँ पर गान का लिखण का इस लाइन में आने का कोई वैसा कोई शौक कौन था। कद होया ये 2017-18 में क्यों करा ये एकदम? वह ये ऐसे यार दोस्तों का सर्कल धीरे धीरे वैसा ही बन गया, उठ बैठ कोई किसी का कनेक्शन में कोई स्टूडियो वाला निकल गया। एक एडीबी भाई बढ़िया सिंगर है उससे मिला मैं, वो स्टूडियो में रहा करता, उसने थोड़ा थोड़ा नॉलेज दी, फिर 1-2 महीने फिर बीच में हट गया, थोड़े मोटे पैसा जुगाड़ करके वीडियो कर ली। वो मतलब उसी चस्का में मजा में होगी। फिर सीख गया मैं उन्हें देख देख के, गलत भी बहुत कराया, गलत भी करा कि भाई गलत वीडियो होगी, एंड बैंड से गाने हो गए, क्वालिटी को नहीं, वो तो शुरुआत में भाई सब कुछ भी करने लग रहे हैं। पर धीरे धीरे सुधार भी लाता रहा कि यह चीज़ सही को नहीं, यह चीज़ सही को नहीं, और प्रोफेशनल न्यू कर दे वो सारी चीज़ सेट होगी। तो बीच में 2-3 साल छोड़ भी दिया था, फिर 2021 में दोबारा। क्यों छोड़ा? क्यों? कोविड की वजह से? हाँ पर्सनल जिंदगी में भी कोविड चल रहा था। अच्छा हाँ, तो मतलब एक तरीके तो आपको हो गया कि लक था शायद कि आपको सर्कल ऐसा मिल गया कि भाई उन तक जुड़ते गए। सर्कल मिलना लक था पर उसके बाद में मेरी आंखें खुली रहना वो तो मैं कड़े न कड़े मेरे ऊपर ले जाऊंगा सारा क्रेडिट है। ना वो तो ठीक से है आपका क्रेडिट है, पर मतलब कई टच में भी ना आते ना, कई मैं देखूं कई लिखे भी बढ़िया हैं पर उन्हें बेरा गुना कितके करना है, बेरा पाड़ना कौन चाहते न, उठना कौन चाहते, सारी चीज जुड़ेगी, दिमाग जुड़ेगा, आपने फिजिकली खड़ा होना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, थकना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जब आपने वह चीज़ मिलेगी ये मैंने सोचे जाऊँ कि मैंने तो बहुत लिखना है, कई सिंगर मेरे घर आके नहीं होगा वाह जी वाह क्या लिखते हो, मन दे दो ये आपके लिरिक्स, ऐसा को नहीं हुआ। रिजेक्शन झेलनी पड़ेगी, बार बार जाना पड़ेगा। अगर आपने रिजेक्शन मिलने लग रही है ना, इसका मतलब सलाह मिलने लग रही है कि आप मुर्दा नहीं हो, आप घर नहीं पड़े, आप निकल रहे हो बाहर। रिजेक्शन मिलने लग रही तो सलाह मिलने लग रही है कि ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मतलब कोई आप अपना रिजेक्ट करेगा, वजह तो देगा ना कि तेरे लिरिक्स अच्छे नहीं है, तेरी कंपोज अच्छी नहीं है, या तू मॉडल ही अच्छा नहीं है, या तू सिंगर ही अच्छा नहीं है। वो अपना नहीं इंडायरेक्टली सुधारण लग रहा है, पर अपना दिमाग अपना नहीं हो साइन देगा कि वो तो तेरी बेइज्जती करे, बस उसे साइन तो बचना है। बेइज्जती नहीं माननी, बुरा नहीं मानना, चलते रहो, निखरते रहो, करते रहो। एक यार दिक्कत है ना थोड़ी, मतलब कि काम के प्रति जो एटीट्यूड है उसमें यो है कि भाई यो छोटा काम है, जो शर्म आवा इसमें, छोटे की बात नहीं, मतलब शर्म आवा इसमें। हाँ, करूंगा इसमें, सोशल मीडिया का टाइम है ना। हाँ। इस पिछली 5 साल में अपना छोटे छोटे काम कितने बड़े होंगे देख लिए। बिल्कुल। तो उन शर्म कौन थी आपका काम थे, जो आप करने लग रहे हैं ना वो सच है और वो प्रेजेंट है, वो चलन लग रहा है, उसने कितने अच्छे तरीके से कर सको उस चीज़ पे ध्यान दो, ना कि यो कि किसने के कया, किसने क्यों कया, कौन पास्ट में धोखा दे गया, यो किसा पाओगा, वो किसा पाओगा, उसका किसी के लिए के है, इन चीज़ों से दूर हट के जो चल रहा है। फिर क्यों कर, मतलब अगर कोई बालक है, कोई गांव में बैठा है भाई, उस दौरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ठीक है, पर उसमें कुछ मान ले उसने लाग गया कि भाई टैलेंट है, तो वो कित जास के है कि करे वो इस इंडस्ट्री में आने खातर या पार्ट होने खातर कैसे अपने पछाड़ना भी, ये भी पछाड़ना जरूरी है कि भाई बढ़िया भी लिखा है, खराब न लागे, बढ़िया लिखा है, तो ये सारा एक प्रोसेस हो है। और वो रिफाइन कैसे करे, कोई स्कूल तो है नहीं, कोई कॉलेज नहीं है, तो कोई दिखानिया नहीं भाई, कोई कॉन्टैक्ट नहीं इंडस्ट्री में, तो कैसे इसको मतलब वो कर सकता है उसको। तो आप ये खुद देखो कि वो कितना खराब माहौल में बैठा है। आप खुद न्यू कहने लग रहे हो कि कोई सुननिया को नहीं, कोई बतानिया को नहीं, कोई समझानिया को नहीं, मतलब वो एक गलत समुद्र में है। गलत यो नहीं कि वो आदमी सारे गलत हैं, उसकी चॉइस उस मामले में गलत है जिस मामले में वो न्यू चाहे कि मैंने इज्जत मिले, मैंने कोई न्यू बतावे कि मैं बढ़िया लिखूँ। नहीं, पहला उन बंदे हम जा तो सही जो बढ़िया बतावे, जो सिखावे, समझावे,
ई मैं मेरा बाबू लो जाके नहीं कहूँ बाबू सुनिए ये कंपोज है ही कोई नॉलेज। ई मैं मेरा भाई के डंडा दे दूँ देख कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, वो कई बार आपकी नहीं पर्सनल जिंदगी मुड़ रहा हो, वो नहीं कहता मैं बूढ़ा मुँह करके खड़े हो जाऊँ। वो स्टूडियो जाओ, आर्टिस्टा में जाओ, कंपोज करने वाला में जाओ, लिरिक्स लिखने वाला में जाओ, तो जिस चीज़ की जड़ा वैल्यू है ओढ़े जाके करो। अरे ये मतलब एक इकोसिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर जाना चाहे आराम तो एक्सेस है उनकी जाके बिल्कुल है, बिल्कुल है। सौदी होनी चाहिए आपने, जड़े वो काम बने ओढ़े जाके काम करने की हिम्मत होनी चाहिए। ओढ़े जाने तो पहले आपने बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उठन की, बैठन की, चलन की, कुर्सी की, इज्जत करने की भी। कौन बंदा कड़े बैठे अपना किससे मिलने जा रहे हैं पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये पापा गांव का एटीट्यूड लेके कड़े चल गए ना तो आप हर्ट होवांगे कन्फर्म में, आप घर निराश है आवांगे, भाई वो फलाना मैंने नहीं कर बोलेगा। सब अगर किसी कुर्सी पे बैठे हैं तो कि मेरे मेहनत करके बैठे हैं, कोई किसी लेवल पे बैठा है तो मेहनत करके बैठा है। वो न्यू सुनने खातर कौन बैठा, अच्छा मेरी कौन सुनदा, बहुत हैं लाइन लग रही है काम करने वाले की भी, मेहनत करने वाले की भी। जब आप मतलब आपने शुरू कराए हो लिखना और गाने का, तो आपके मतलब दिमाग में क्या था, रेफरेंस क्या था? मतलब बेरा कौन किस चीज़ पे लिख दिया समझ में को नहीं आता। वैसे ही कोई तो यार कि हाँ यो बढ़िया लिखा है, मैं शायद इस जैसा लिख सकूँ जिसने मतलब कुछ तो इंस्पिरेशन हुआ है, कोई रेफरेंस हुआ है। नहीं अगर मैं किसी ने देख खानदा ना लाइन में फिर तो होती है चीज़। अच्छा, पर न्यू जरूर हो कि मैं अलग कोई ईसा शब्द रिपीट सा ना हो जा, और या फिर उस जिसा ना लिख दूँ यो डर ज़्यादा रहे। अच्छा, तो मैं गाने कौन सुनता? अच्छा, और के गाने नहीं सुनते ज़्यादा? सुनता ही को नहीं, अच्छा। गाने ही कौन सुनता, इसे सुनूं जो मेरा समझ में को नहीं आते, जिनका म्यूजिक जैसे कि इंग्लिश गाने ज़्यादातर इंग्लिश आंदी को नहीं अपना म्यूजिक सुनता है। हाँ। तो बस अपना म्यूजिक चाहिए ना, उसका लिरिक्स तो चाहिए, लिरिक्स तो अपने लिखने। एक पंजाब की बात कर रहे थे आप, जैसे जो भी बड़े बड़े स्टूडियो हैं और ये पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है, गाने शूट होते हैं, वो मोहाली में उनका पूरा एक इकोसिस्टम है। हाँ। तो इस टाइप का इकोसिस्टम हरियाणा में क्यों नहीं बन पा रहा? मतलब अब तो बहुत ग्रो हो गई इंडस्ट्री, तो क्या चक्कर है इसका? सर्कल एक तो अपना में भाई भाई भाई, वो भी भाई यो भी भाई, फिर वह धीरे धीरे करके इतने भाई हो जाए, भीड़ लग जाए, फिर 6-7 महीने बाद में आपने समझ में आओगी तो फ्री का रेंट जाने लग रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे। बस यो खाना पीना चखना भाईचारा ओका, और फिर आपने समझ में आओ कि आप गाने भी वैसे ही लिखने लगे। अच्छा, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट 24 घंटे जैसी बात, फिर उनमें तो 2-4 हिस्से भी पाऊंगे कि मैंने तो फलाना का गोली मार रखी है, मैं बदमाश था, मैं न्यू हूँ, तो वो मिक्स हो जाए। ओका तो इंस्पिरेशन भी उड़ेते यार। हाँ, ओका गाड़ी यार दोस्त बदमाश पिस्तौल जेड़, ये गाना बन गया। मतलब 4-4 लाइन में इनका जिक्र करना है, ये गाना बन गया। एक ही गाने 4 तरीके से गा दो, एक ही बात ने 4 तरीके से लिख दो, 4 गाने बन गए, वो चल रहा है। ईब आप इसे बंदे के बीच में जाके बैठांगे ना कि जिसके घर 8 गाड़ी खड़ी है, पर 8वां में फॉर्चूनर को नहीं, स्कॉर्पियो को नहीं, जिनका अपना नाम कौन मेरा वह गाड़ी है, उस गले थोड़ा थोड़ा रवांगे, थोड़ा उस माहौल में रवांगे, या फिर अपना वैसा सर्कल होगा तो लिरिक्स उधर जाएंगे। क्योंकि आप वो ओका छोड़ आए, आप वो दारू छोड़ आए, फॉर्चूनर स्कॉर्पियो छूट गई, तो आप उसे लिखने लग गए। मैन्यू कौन कहता पुराना यार दोस्तान छोड़ दो, वो कर दो। नहीं, अगर आर्टिस्ट को आओ हो, राइटर को आओ तो एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, बैठे ना रहो रोज। मतलब दिन काटने खातर गाने ना लिखो कि तो गाड़ी की किस्त आएगी तो गाना बेचना पड़ेगा। कहीं भी लिखा है क्या? सारे ही है। अच्छा? हाँ सारे ही, मतलब जो जिस मुकाम पे बैठे हैं ना, तो वह किसी न किसी गुण करके बैठे होंगे। उनकी तो मैं कह कौन सकता, कि मैं तो एक्स्ट्रा करा होगा उन्होंने जदे कामयाब है। जो नहीं कर पा रही, जो परेशान है, उनने एक बार निगाह घुमा के देखनी चाहिए, वह ऐसे ही माहौल में फंस रहे हैं। एक शायद ऐसी स्टोरी थी भी मैंने पढ़ी थी कि एक राइटर एक कमरा में बंद कर दिया, उसने 2 ही चीज़ दिखा थी, रोशनी और अंधेरा। एक आड़े माँ को रोशनी आवे थी, अंधेरा था। लिखे गया उसने 300-400 शायरी लिख दी, पर हर शायरी की एक लाइन में रोशनी रंधेरा, रोशनी रंधेरा, रोशनी रंधेरा करे के। उसने आप बाहर छोड़ दो जंगल में, हर डाल के पेड़ पर शायरी लिख देगा, हर पत्ती तो किसी न कंपेयर कर देगा। जब लोग आँखा ने मोती तैर के बाला ने क्या क्या चीज़ तक कंपेयर करना रहे कद करें, जब दूसरी चीज़ां देखे कि या उसी दिखे
लेकिन उसका एक ये भी है ना कि एक तो चलो ये एक्सपीरियंस हो गए पर्सनल, हाँ लेकिन एक ये है पढ़ाई भी जो लिटरेचर की है। हाँ भाई जितना ज़्यादा लिटरेचर का एक्सपोजर होगा, वो किस तरीके से कौन सी फ्रेज को बोलना है, वो भी तो एक उससे बहुत सीखा है। जाता है। ऐसे ऐसे राइटर बैठे जो गाना पढ़ रहे हैं, अच्छा। उनका को गाना दिखाओ मैंने 10 मिलियन तो ऊपर। ये फिर आप उल्टे उसी बात पा गए, पब्लिक क्या सुनना चाह रही है? अनपढ़ लिख देगा, मैं बताऊं तो हूँ होक्का, गाड़ी, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर, भाईचारा, चखना, दारू। सुनना तो यो चाह रही है पब्लिक। ये बाप पूरी MBA BA कर आ रहे हो, पूरा न्यू लिटरेचर पढ़ के आ रहे हो, क्या करे? गणेश ये गाने हैं जो पूरे टेक्निकल जो मैंने फिट बिठा रखे, जिन्हें असली बात क्या रखे, व्यू तो को नहीं दोबारा कौन करे, वो कभी यूज नहीं हो जाए। जनो वीडियो बना ले इसका अच्छा तो 30 सेकंड की बनाए। लिरिक्स की अगर बात करी जा तो मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल जो फेवरेट है पूरे हरियाणा में, अगर मैं कहूँ तो आज मतलब पिछले 10 साल का जो ये सिंगर आए उसमें वो शीशा गाना, उसमें जो लिरिक्स लिख रखे हैं आरपी का, हाँ उस ऊपर मैंने कोई लिरिक्स नहीं देखे। समाज के ऊपर जो कम है ना ये कि भाई समाज पे लिखना चाहिए और वो सब, पर उसके व्यूज देख लो 30 लाख हैं। तो बात तो यही हो रही है ना, के काम आया उस बेचारे का, वो दोबारा क्यों कर लेगा? एक वो गाना कौन सा था उसका यार, एक गाना बहुत ज्यादा रील बनी थी उस पे, पे। अच्छा हाँ, उसमें उसने लिरिक्स ऐसे गा रखे हैं, सिस्टम ऊपर सिस्टम रखा, सिस्टम अच्छा। बैंड बजा रहा है, देख के मेरे सिस्टम तो यार चला। पर पब्लिक ने तो ये चाहिए था ना, शीशा का क्या करेंगे लोग? शीशा तो फिर वो शीशा उसने लिखा भी तो कटा था, ऑब्जर्व करके होगा। समाज में है ना, समाज में है बिल्कुल। तो समाज अपनी बुराई क्यों कर सुन लेगा बार बार? व्यू आवे को नहीं, कॉलर खड़े करने ने। पर उसका वो है ना, जब सुना है आदमी उसने थोड़ी देर होगा बाद में उसने आप रिंगटोन पे ला लो। आपने कहोगी मैंने राइटिंग पसंद आई उसकी, आपकी रिंगटोन है वह रिंगटोन तो तो मतलब फिर जब लाड करना तो फिर कसूती डाले करो कि गाड़ी में भी वो है, मैं स्टेटस भी उसे का लाऊं। वह वैसा अपना ना अच्छी लगी कुछ टाइम खातर, रूंग से खड़े हो गए, क्योंकि अपना ने वह चीज़ देखी है थोड़ी बचपन में, उड़ने परने अड़ोस पड़ोस में ऊपर नीचे हरकत होती देखी है, जो उसने लिख रखा है वह अपनी आंखों सामने को वह चीज़ चली है। तो आप एक बार खातर इन्फ्लुएंस हो गए थोड़ी देर खातर कि वाह क्या लिखा है छोरन वाह, पर पर्सनली फ़ोन करके नहीं गया हुआ, या फिर पर्सनली नहीं आप मैसेज करके उसने नहीं हौसला कौन दिया हुआ, इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजो भाई क्या बात लिखी है आपने, फिर उसने 10 हेट करने वाले भी फीके पड़ जाएंगे एक इतना बड़ा मैसेज का आगे। तो इससे आर्टिस्ट ने हिम्मत मिले वो दोबारा कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि भाई अगर इस टाइप से हमको एंकरेज करना चाहिए। हाँ, हर एक बंदा चाहता है कि उसको अप्रिसिएशन मिले जब वो अच्छा काम करता है। आजकल हर कोई इन्फ्लुएंसर हो रहा है, बेइज्जती मानना है मैसेज करके तारीफ करने में, बेइज्जती मानना है। एक अजीब सी जलन है लोगों में, फॉलो कर लो फॉलो बैक कर देगा, उसकी कभी पोस्ट लाइक ना करो, उसकी कभी वीडियो ना देखो, मतलब आप उसने पसंद नहीं कर रहे पर फॉलो क्यों करा, क्योंकि वो भी आगलाकी में है ताकि लोग नहीं देखे कि एक दूसरे ने फॉलो करें, बस ये चक्कर। पर पर्सनली पसंद नहीं है ये चीज़ें हैं। तो लोग मैसेज करने में कितने कट देंगे। आप शीशा बात करो ना, शीशा गाने की, तो मेरा कहना तो यही, इस पॉडकास्ट के बाद में आप खुद मैसेज करियो आरपी लो इतना बड़ा कि मनी तेरी यह लाइन बढ़िया लगी, तू एक अच्छा राइटर है भाई, दोबारा ऐसा गाना कर, मारे वर्गे भी बैठे हैं हम भी सुनेंगे, आरपी करेगा। अरे ऐसे 20 बदमाशी सुनने वाले हैं के ऊपर एक बंदा हावी हुआ जिसने इतना बड़ा मैसेज लिख दिया, यो दिमाग में पड़ा रहेगा उसका आरपी का, वो गाना लिखा ही लिखे दूसरा जो कदे मतलब दिमाग में आई को नहीं, बल्कि ये हमने भी फील हुआ है भाई कोई भी लिए कुछ टाइम के लिए अच्छा लगे ना वो गाना। नहीं मैं तो यार हर बार एक बात बताओ, जित भी गाड़ी स्क्रॉलिंग लेके जाऊं उड़े मैं सुनया करूं वो गाना। आपकी स्क्रॉलिंग है 400 वीडियो गोली और एंड बैंड और न्यू और डाल के कपड़े हम वीडियो, और फिर बीच में एक गाना आया बस हिस्सा अच्छा लगेगा कि भाई हाँ बढ़िया है, और जो सारे उसे गाने आने लगे ना फिर लोग उस चीज़ से भी बोर होंगे, सैचुरेशन किसी भी चीज़ का आ जा, पर वो अपना ज़्यादा करनी है ना तो उसके गले खड़ा होना पड़ेगा, उसकी बताना पड़ेगा कितना अच्छा करे। मेरा माँ बाबू गाना किसी का याद को नहीं, मोटे पैग सबका याद है, ठीक है, क्योंकि वह बचपन तक हाईलाइट है, दारू दूरू सब चीज़ें, ठीक है। क्या था गाना गा के बताओ। माँ बाप की इज्जत अपना कम होती देखी है, तो गाना भी उतने कम व्यू हैं
जैसे इज्जत कम हो रही है, दारू का प्रचलन ज्यादा बढ़ रहा है तो मोटे पे गीट है। पर यो आपने लग गया कि मतलब लिरिक्स तो ज्यादा, जैसे आरपी के लिरिक्स बहुत बढ़िया है उस शीशे गाने में, लेकिन उसमें म्यूजिक उतना अच्छा नहीं है, बीट अच्छी नहीं है। अगर उसी तरीके उसको मतलब अच्छे से करा जा सकता था, बेटर प्रोडक्शन करके वीडियो में होता तो और अच्छे आते, अभी सिर्फ ऑडियो है। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं कि प्रेजेंटेशन क्या है, राइट। अब आपने जैसे ये मोटे पैक की बात करी, माँ बाप की करी, एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस जो है हरियाणा में और जो बाहर भी है हरियाणवी म्यूजिक का, वो है डीजे पे बारात में नाचने वाले। जब तक वह मतलब बीट नहीं आओगी ना पाँच ठाणे वाली, तो जब तक वो गाना ही ना मानते उसने। मेरा खुद का याद करूँ, मेरा माँ बाबू गाना मेरा सब तो फेवरेट गाना, सब तो जो मन बढ़िया लगा जो मेरे गाने वह मेरे खुद का याद को नहीं कि शुरुआत करते हुए क्यों को नहीं। जम्माई न्यू कौन कह दिया करा कि जम्माई न्यू कि भाई 5000 रील भी कौन बनी होगी उस पर। एक और था, देखो नाम भी कौन याद, जो लास्ट एक और विदेश वाला गाना आया था, गाँव मेरा, मैं गाँव मेरे मैं मुड़ जाऊं मेरा जी करे, याद दे नहीं मेरा लिरिक्स से याद को नहीं। जी कौन करया दोबारा, जी कौन करया यूके जाके वीडियो करा के कौन लग गया हुआ, जी कौन करे। बदमाशी गाना में पूरा 2.5 लाख रुपये हम शूट कर दूंगा, 4 मलंग लेकर 3-4 डाल के पिस्तौल लेकर कैमरा आगे खड़ा करके 2-3 गाड़ी काट दो, लिपसिंग बढ़िया 2-3 डाल के लाइटिंग लगा के दे व्यू रस हो जाए। यो मैंने भी मतलब एक्सपीरियंस करा है भाई, हम भी कंटेंट बनावा, जिस कंटेंट पे इतनी मेहनत करके कई घंटे पढ़ के लिख के और उस पर बात करके जब कंटेंट बना, उस पे के मैं व्यू नहीं आते कुछ नहीं है। और उसमें मतलब एक किसी से ऐसे ही बात कर के बना दो, बकवास पसंद है, आप कितनी कर लो ठीक है कर लो। पॉडकास्ट के शुरू में ना अपने किसी क्लिप लगा दी, सुमित पार्थन गाड़ बक दी व्यू आ जाएंगे, और थोड़ा सा मतलब और डाल का थंबनेल बना दियो न्यू हाँ सारे पोज कर दो पर न्यू लिख दियो कि ढंग की बात करा की थोड़ी सुन दियो नहीं। असल में फिर न्यू कह देंगे कि यो गाना ज्ञान नहीं बना, इसका यो देखियो, इसका दारू पे गाना, इसका खुद का बदमाशी पे गाना, अरे यो ज्ञान देने लग रहा है बता। या जो खरपतवार है नहीं या ये नाश करे, अरे इनकी आईडी ओरिजिनल कौन पाया करे। अच्छा मतलब कदे नू सोचा है कि भाई मैं इस चीज़ पर लिखना चाहूँ, पर मतलब कई बार क्यों है कि लिख नहीं पा रहा, या भी ऐसा कुछ मोटिवेशन है कि यार इस चीज़ पे मेरे को मैंने गाने लिखने हैं पर आई एम सर्चिंग फॉर द राइट लाइन्स, इस टाइप से। एक जैसे कि या हम बात कर रहे थे, या घड़ी देखो कैसी दिखे, इसकी ओरिजिनल घड़ी रिचर्ड मिली की आवे 3.5 करोड़ रुपये की, मैं वह पैर के उस पर गाना लिखना चाहूँ। अच्छा ओरिजिनल पैर के और मेरी ये हो बान्यू नहीं कि भी शूटिंग कर लिया किराए वाले जो घर गाड़ी लिया करें यार ये सब है, वह पैर के ने मैं उस पर गाना लिखना चाहूँ। और बढ़िया बढ़िया कलेक्शन हो गाड़ियों की, कपड़ियाँ की, जूत्तियाँ की, लत्तियाँ की, और सब कुछ करके, हालांकि सब कुछ इंसान कदे कौन कर सकता, लास्ट में भी कि मन में रह जाए मर्दा के भी, पर फिर भी मेरी नज़र हम जो सब कुछ करना हो वो सब कुछ करके भी फैमिली मेरे गले है मेरे उस दौर पे, उस चीज़ पे गाना लिखना चाहूँ कि भाई कड़ा तक के शुरुआत हुई के था कि है क्यों कर संभाला, क्यों कर बनाया, क्यों कर दिखाऊंगा, क्योंकि वो फिर बने भी है फ्लैक्स करना ने उस दौर पर जाके, और उम्मीद कुछ नहीं, मतलब नुकसान भी हो गया, जो उल्टा भी मुड़ना पड़ गया ना, तो पहला इतना भी कौन था जितना ही हो गया, तो वो कौन ही कि भी मैं मर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं उदास हो जाऊंगा ना। समाज में भी देखो कुछ दुख भी हो है, कुछ चीज़ा ने देखा जब, तो उस पे भी कदे मतलब नू सोचा कि भाई यार इस पे लिखना चाहिए कि यो क्यों होने लग रहा है, फेक है। घर की लड़ाई कैमरा आगे डिस्कस होने लग रही है बैठ के, परन बहू रोने लग रही है, उरन सासू आदमी रोने लग रहा है, भतीजे न्यू हैंड बैंड फलाना गले गलत फंस गया, यानी उस गले गलत फंस गई, ये घर की बातें कैमरा का आगे होने लग रही है। मतलब जिस ब्याह शादी में सारे इतनी भीड़ जुट रही थी, इतना खान पीन का, इतना जुगाड़ करया, कर्जा उठा के ब्याह करया, वो न्यू खिंडदा हंडन लग रहा है स्क्रोलिंग में उड़ने परने, अड़ोसी देखें पड़ोसी देखें, अपने पास्ट में भी अपने दोस्त रहे होंगे जो न्यू जाने भी है कि यो ईसा कौन था या फिर या इसी कौन थी, उन पे के बीती होगी, मतलब आप सब ने तोड़ के बस एक न्यू देखने लग रहे हैं। इस वीडियो पे बढ़िया व्यू आ गया, अगली घड़े के कहना इस मीडिया वाला आगे, ईसा मीडिया वाला बैठा पाओ आगे, असल में मीडिया भी नहीं कहना चाहिए। ये 2-3 तो बढ़िया लाइन होगी, इस पे गाना लिख दो।
इन पे क्या लिखांगा ना। भाई कितनी बढ़िया लाइन है ये जो आपने ऑब्जर्वेशन करी है, ये तो यही तो लिखने वाली बात है। तो मैं ही बताने लग रहा वो सच तो को नहीं, एक मजा मजा में होने लग रहा है, सच तो कुछ है ही को नहीं तो 2-2 3-3 महीने तो नहीं बेरा कौन पटा करदा कि छोर छोरी की लड़ाई होली घर कौन बेरा पटा करदा भाई, उल्टी ठीक होली कदे नहीं जिक्र आया करता कि ये तो 2 महीने पहला हमारे बीच में तो यह बात हो गई थी, पर चलो कोई नहीं, उल्टा हो गया ना। ईब लड़ाई पहला क्या होया करता भाई, कोई गुजर गया तो 2 महीने बाद में बेरा पटा करता, 3 महीने बाद में, इतने तो चलो आदमी में हिम्मत भी आ जा करती सहन करने की। तो ठीक रिश्ते थे, कनेक्शन बढ़िया था, बॉन्ड बढ़िया। ईब तो लड़ाई चलते चलते वीडियो बन जाए और वह लड़ाई चलते चलते ही व्हाट्सअप हो जाए, गर्म गाँव है पूरा जोश हो है, उसे में एक्शन हो जाए सारा, बाद में पछतान की जगह आजकल नहीं होने लग गया कि ओहो ये तो आप फेमस हो गए, पछतावा को नहीं होने लग रहा। एक तो नहीं होगी भी मैंने वीडियो बनाई है क्यों, रिश्ता बच जाता, लड़ाई होती है को नहीं, मन ये भाई बुलाए क्यों, और आजकल भाइया ने कम बुलावे, ये मीडिया वाले बन रहे हैं भाई इन बुलाओ पहला तो घर क्या बाद में बेरा पटे, और यदि ये इंटरेस्ट ले लेके पूछे न हाँ फिर क्यों यार ओह अच्छा क्या थे, मैं तो कहूँ मारो स्ट्राइक मारो, मतलब इनकी वीडियोस पे स्ट्राइक मारो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दो मुद्दे और चल रहे हैं और डाल के खतरनाक से मुद्दे। नहीं ये तो एक बढ़िया गाने का टॉपिक है, क्या करूँ सुने तो नहीं का कोई, क्यों ना सुनेंगे। ये मीडिया वाले मैं एक मैसेज जरूर ले दूंगा, मीडिया वाले जुलूस काट देंगे, मेरे मीडिया वाले फोटो लगा लगा के नहीं कह देंगे कि यो न्यू यो वो यो देख खुद किसे गाने काट, इतना जोर लगा देंगे ना गिराने का, फिर नू तो कोई लिखे को ना इन बातों पे। 2-3 जने का फोन आ लिया मेरे लोग, पर असल में मेरे इब्बे तक तो 2-3 पॉडकास्ट हुए हैं, अरे भी आपने न्यू बैठ बूठ के बुरा मान जाए। क्यों भाई इंटरव्यू लेना था तो मैंने न्यू कह दिया भाई इब्बे कौन कर दे आपा, और मैंने मेरे लोग के बार रिकॉर्डिंग भी पा जाए इस बात की कि भी इब्बे तक ईशा की में होया है को नहीं कि भी आप इंटरव्यू दे ला, तो और इसने आप इंटरव्यू नहीं कह सकते, अपना पॉडकास्ट है, अपनी समझ दिखाई जा रही है लोग थी कि भी आप क्या सोचा, आप किसा सोचा है ना। तो मैंने न्यू कह दिया कि भी इब्बे कौन कर सकते, 2-3 महीना बाद में कराएंगे। भाई यार ये गलत बात है यार, मेरे को पता लगा आपकी उनसे भी बात हो रही है, ये मेरी उनसे बात नहीं हो रही, उनका भी तेरे की जो फोन आया था मेरे लो है तो मैं उनने भी नाट रहा हूँ। उनमें तो 1-2 बंदे ने न्यू कह दिया कि भाई मारा लावा अगर करे तो इंटरव्यू पहला आएगा ना तो वो गलत हो जाएगा। इतना पर्सनली क्यों ले ले हैं लोग, बेरा है को नहीं, बात ये अलग डाल के पूछे मैंने यो होश के भाई, यो प्यार भी हो, ये प्यार थोड़ी है भाई, प्यार भी है कि भाई मैं लूंगा पहले इंटरव्यू में, नहीं मैं आपने यार जिसने मौका मिल गया बोले न्यू तो फिर इस लाइन में भी लड़ाई माच जाएगी भी सब तो पर मैं रहूंगा जो कि माच रही है माच रही है, फिर वो तो है तो खेल थोड़े दिन का, तो मैं उसकी जो बात मान भी लूँ तो वो ईसा क्या कर दे, और वो बात इसी पूछा फिर थंबनेल ईसा लगा हुआ, जब मैंने बेचारी परंतल का नाम ले दिया तो नहीं कहेंगे परंतल का सुमित का क्या थंबनेल ही छापा होगा। मेरी उस गले कदे कोई पर्सनल बहस नहीं हुई, और इतने बढ़िया नेचर है हमारी आपसरी मजद भी बात हुई है, कितनी बढ़िया तरीके से बात हुई, हमने काम कराया गल, मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस को नहीं उस गले। किसी ने ला दिया था कि इतनी क्लैरिफिकेशन देने लग रहे हो, क्लैरिफिकेशन को नहीं, जिनके लाग रहे हैं उनका बॉन्ड भी जानूं मैं, अच्छा मतलब जिनके ला दे हैं ना उनका बॉन्ड भी जानूं, उनका भी गुड है बॉन्ड है, पर नहीं वो जो आप गाँव में जो करा कर कोई नहीं कौन पूछता क्या रुपये लाग गए गाने पे, कोई नहीं कौन पूछता कितने व्यू आए, कोई नहीं कौन पूछता कि भाई कितने पीछे कमाए, सब नहीं पूछे मॉडल बात हो जाए मतलब अपना खुद का जी कर रहे हैं आप ये बात भी तो पूछ सकते पैसे कितने कमाए, लागे कितने, क्यों कर गाना बना, क्या दिक्कत आई। अब जिसी अपनी सोच जैसे उसकी बात करते हैं, वैसे हमने बात कर ली थी इसके ऊपर कि इकोनॉमिक्स है जो गाने बनाने की, वो क्या है कि भाई अगर कोई मान लो अपने पैसे लगा के अगर शुरुआत करना चाहता है, उसमें इतना वो है कि वो जाके वहाँ पे बनाए गाना बनाने की प्रोसेस शुरू करे, किसी को अप्रोच करे, तो एक आजकल तो फोन पे ही बन जाए भाई बढ़िया अगर शूट करने वाले। आपने खुद ही जवाब दिया उस चीज का। हाँ। अपना आज की टाइम तो इतने धक्के खाने की जमा भी जरूरत को नहीं। हाँ। पर धक्के खाने की अगर आप लोग इस चीज की भी दिक्कत है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है फोन पर करने का, खुद की चीज प्रमोट करने का, खुद आगाने का, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप पे पैसे हैं तो खुद के पैसे लगा के दूसरे चैनल बना दो,
खुद के पैसे ने इस तरीके से डिवाइड करो कि आप खुद के ही चैनल पर कई बार लगा सको उस पैसे ने। जरूरी को नहीं हर गाने की वीडियो, जरूरी को नहीं हर गाने में बहुत बड़ी गाड़ी हो। और बल्कि पहले तो ये न्यू आए थे, पहले ऑडियो रिलीज हो जाया करती, हाँ। उन पर जब लाखों व्यूज आ जाया करते तो फिर वो वीडियो वाले गाने बनाया करते। तो वो सर्कुलेशन बना करता है ना कमाई का। जैसे एक गाना बनाया आपने, कितना पैसा लगता होगा उसमें बनाने में? शुरू में तो 40,000 के भी बनाए हैं, अच्छा। ऑडियो वीडियो दोनों। फिर 1.5 लाख में भी ऑडियो वीडियो करी है। एल्बम मतलब ऑडियो भी करी है। अच्छा। पैसे दे के और किसी के गाने में भी आए हैं। कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब वीडियो भी होगी, है ना। तो हर डाल की चीज़ हुई है, पर वो दुखी होना कौन बनता अपना, उन पर प्रोसेस ही वो है। सीखने लग रहे हैं आप धीरे धीरे, उस चीज़ का प्रोसेस है वो है। फिर एक नॉर्मल टाइम आया कि 5-5.5 लाख की वीडियो भी करी है। फिर टाइम आया 8-8.5 लाख की भी करी है। ये मैंने ये लास्ट जो वीडियो है वो 13-14 लाख की वीडियो गणे गंदे वाली। हाँ। फिर बाद में प्रमोशन रेंडोल ये सारी चीज़। अच्छा, प्रमोशन के अलग 3-4 लाख रुपये मतलब नॉर्मली प्रोजेक्ट 20-22 लाख 20-22 लाख में है, जिसमें मतलब वो इंटरनेशनल हर बंदा का, क्वालिटी, नॉर्मल आर्टिस्ट का भी। घना गंदा जो क्वालिटी है, उसकी जो विजुअल्स हैं, उसका जो शूट लोकेशन है और वो सब है, वो सारा मिला के उस टाइप का 20-22 लाख में एक गाना बन जाता है। प्रमोशन है सब कुछ मिला के। हाँ। और फिर कमाई कैसे हो? कमाई तो बहुत सारे साधन है, कमाई भी उतनी है जितना लगाना है। अच्छा, तो मतलब आर्टिस्ट पे अगर अच्छा गाना चल गया, मान लो 22 लाख रुपए लगाए, गाना चल गया, मान लो 1 करोड़ व्यू आ गए, तो क्या वो खर्चा निकल जाएगा 1 करोड़ व्यू में? वो मैटर करे कि एक ही जगह है या फिर ऑडियो प्लेटफॉर्म पे भी सेम रीच आ रही है, रिकवरी है, आराम से रिकवरी है, कोई लॉस को नहीं। अच्छा, क्योंकि भाई अगर यूट्यूब पे 1 करोड़ जा रहा है तो मतलब उस पे स्पॉटिफाई वगैरह पे भी चल ही रहा होगा ना, रिकवरी है। हाँ, तो मतलब उस फिर जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बच गया उसको अगले गाने में ला दो। ये ही तो है। करो भी तो हुए है ना भैया। आदमी जिस तरीके से, मान लो आज मैं लिखना शुरू करूं तो 4 साल बाद जो मैं लिखूंगा उसकी क्वालिटी ऑफ कोर्स आज जो लिख रहा हूँ उससे ज्यादा आई होगी, तो उसके व्यूज भी ज्यादा होंगे। मैं आपने बताऊं, गणे गंदे 4 साल पहला लिखा था। अच्छा, और रिकॉर्डेड गाना है। तो फिर अब इतने दिन में क्यों आया? उस टाइम किसी ने लिया कौन नहीं। अच्छा, क्योंकि वो जोनर ही कौन था उस टाइम। गणे गंदे 4 साल पहला लिखे उड़ा है, और ये 2 अलग अलग गाने थे। जो लास्ट लाइन है, गिल्ला कभी के मन खेली कोन्या गेम कदे, छोरी बात लड़के न टेक्या कोनी टाइम कदे। तो और इसकी भी एक चीज़ देखो लिरिक्स की, मैंने इसके लास्ट अंतर में क्या कह रखा है, गिल्ला कभी के कदे, खेली कोन्या गेम कदे, छोरी पाछा लड़के न टेक्या कोनी टाइम कदे, देसी घी में बेगा छोरा खाजा रोटी 8, चॉकलेटी बालका जो खाया कोनी जैम कदे। या किसी ने कौन सुनी? इस गाने की लाइन कौन सी चल रही है? घने मारण ने फिरे पर मरदे ही कोनी। एक वो जयपुर में पैसी बड़े ब्रदर की लाग रही है, मेरे पधारा देख मर्डर की। लास्ट अंतर है किसे का ध्यान कौन गया। सुनना के पसंद करे है ना। तो वो उसी तरीके से लिखी जाओगी। और यो 4 साल पहला लिखोड़ा गाना है, और यो किसी ने लिया को नहीं। फिर मैं उदास को नहीं होया, निराश को नहीं होया। मैंने तरीका ढूंढा कि बिकन के लग रहा है मार्केट में, आप वैसा करांगे, पर वैसा भी अपने तरीके से करांगे। फिर मैंने मोटिवेट करा, ई मैं कि में दे दूं, वही गाना है। जो अगर यो शूट बाहर होया है, कौन से देश में हो रहा है? दुबई, यूके में हो रहा है। हाँ। तो यूके में मतलब खर्चा उतना ही रहा है, 3-4 लाख रुपए का फर्क पड़ा है, राइट? हाँ, इतना है। मतलब इंडिया में कर लो, इंडिया में भी इतने लाग जाए अगर आप एक अच्छा गाना करोगे, सही डायरेक्टर के गले। अच्छा, सही विजन की भाई। तो मतलब वैसे इफेक्टिवली कोई ज्यादा खर्चा में डिफरेंस नहीं है, क्वालिटी का फर्क दिन रात का। तो पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह वही कर रहे हैं उड़े के आर्टिस्ट, या उड़े का जो इंडस्ट्री है वो जो सेम उड़े इंडस्ट्री है ना, हाँ। वैसी बार भी है। हाँ। और अपने उड़े के बंदे हैं। अच्छा, हाँ। और उनकी क्वालिटी ज्यादा है। ज्यादा कैसे है वेदर कि आप खड़े होके फोटो भी खींचोगे, वाह क्या फोटो आई है। अच्छा, मतलब AQI बढ़िया है, साफ सुथरा दिखे, कलरिंग अच्छी हो जाए। हाँ। आप जो कपड़े पहन रहे हो वो रंग दिखेगा आपने उड़े। दिल्ली में कौन दिखे? हाँ। अगर आप दिल्ली में शूट करने लग रहे हो तो दिल्ली में आपने ग्रीन कलर गंदा लगेगा। ओढ़े ग्रीन कलर की गाड़ी देख आप पागल हो जाओगे। अच्छा, मैम का ये जो एडिटिंग वाले हैं इन नहीं, कलर ग्रेडिंग स्किल घनी बढ़िया है भाई उड़े की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। वह उड़े की है, पंजाब की है। अच्छा। नवराज एडिट है, जिस भाई ने गणे गंदे और ये पिस्तौल ख्वाब ये गाने करे ना, नवराज नाम है उस भाई का। तो वो है तो उड़े मोहाली में,
बस उरे की वीडियो में थोड़ा सा फर्क आ जाए कि भाई क्योंकि वोड़ा वेदर का खेल है, वोड़ा कलर अच्छे है, अच्छा तो वो एडिटर खातर भी आसान बात है। निखर का आवे चीज। हाँ उसने बस समझ में आवे चीज सारी उरे तो के फ्यूचर ही यो ये है कि भाई जो मतलब अब ये थोड़ा देखो आयरनी तो है, मजबूरी है, नहीं मजबूरी भी है एक जगह। ये मैं जे किसी ने न्यू कह दूं यूके के जान लग रहा हूँ भाई 1 लाख रुपये की तो टिकट है, वोड़ा होटल का यार यो वो है यार, ले जा कौन सकता, मजबूरी है यार। एक तो यह चीज़ होगी, एक मैं मोहाली शूटिंग करूँ ना तो 2 गाड़ी आऊँगी गाँव में तो बरक है, फिर उनने सारे अनसेट करने पड़ेंगे कि ले तेरा यो रोल है, फिर वो नहीं कहा मेरा गंदा रोल नहीं होना चाहिए मगुंडापन बनता, ये चीज़ें। तो अपना हरियाणा में माहौल ही ऐसा है, सारे भाई हैं। अच्छा समझो, तो सारे भाई खुश रखने पड़े। आर्टिस्ट उस चीज मोड़ जाए, वो आर्ट करे, प्रोफेशनलिज्म वाली बात नहीं मिसिंग है, पी भी को नहीं आ रहा तो वो और वो आ जाएगा ना जब ज़्यादा नुकसान होना है, क्योंकि जो पहला है ना उनके समझ में को नहीं आंदा यो क्यों है। अगर प्रोफेशनल ये सिस्टम अगर नए बच्चा ने कर दिया तो वो दबाए जाओगे। तो मतलब फ्यूचर अब यही है कि भाई बाहर जाके करो। हाँ आर्टिस्टा ने भी बाहर जाना पड़ेगा। ये पंजाब में भी हमने यो देखा ही, हरियाणा में भी यो है ना, अपनी बुद्धि वैसी है कि क्यों कर बोल गया, के बात क्या तो नाट गया, पीछे क्या क्या मांगे, फरी माना पड़ेगा, ये वो ये चीजें। आयरनी की जो बात कर रहा था, मतलब भाई बनाओ तो हरियाणा वाला पे हो, गामा में बनाओ और चीज़ा बनाओ, और उड़े मतलब शूट बाहर होने लग रहे हैं, ये गामा में क्यों नहीं होते ये चीज़? नहीं ये मैं घने गंदे गाम में कर कौन सकता, ज्यादा गंदे हो जाऊं फिर मतलब एस्थेटिकली उसमें इतना ना लिकड़का आता है कि भाई घने गंदे दिखते को ना, ठीक दिखे साफ सुथरे दिखे। आपका दिमाग के चाह रहा है, आपका दिमाग के मांग रहा है, आप वही रखोगे अपने दिमाग में। मैं चाहे कितनी पॉजिटिव बात घुसा लूँ, अगर मैं सही तरीके से बताऊँ ना तो घने गंदे के लिरिक्स ही खराब है, को मतलब ही को नहीं उन लिरिक्स का। मतलब पूरे आर्टिस्ट को पता है कि वो क्या कर रहा है, कॉन्शियस है, पूरा गाना में मेरी तारीफ करने लग रहा हूँ। हाँ। पर उक लाइन पे मैं कहूँ घने गंदे मेरी गैल लाड़े, और पूरा गाने में मैंने कोई बात ही कौन कर रखी मेरे गैल लाड़े की, तो लोगों ने मजा कड़ाने लग रहा है घने गंदे मेरी गैल लाड़े रहे, और बात आते हैं उनने कोई लेना देना नहीं, जो ढंग सिर की बात बोल रखी उनसे भी कोई लेना देना नहीं। पर ये एक मौका मिल जाए ना भेजने का, शेयर करने का, बस कि भाई ले अपने दोस्तों तक उनकी भी गलती को नहीं। तो ईब जो बात वही आगी जो आप करा थे कि भाई टाइम जो चलन लग रहा है वो अपना हाथ में को नहीं, जो होने लग रहा है वो अपना हाथ में को नहीं। आप उसने सुधारने की कोशिश करेंगे तो साइड इफेक्ट देखने मिल सका, अच्छा कुछ नहीं हो सकता है ना। आगे का प्रोसेस अच्छा कर सका, पर न्यू नहीं कह सकते कि छोड़ दो, रोक दो, बंद कर दो, उरे वो नहीं हो सकता। फिर एक जुगर पंजाब में तो आधे कलाकार जो हैं वो बाहर रहे हैं, तो हरियाणा में जुगर ढांडा का तो बेरा भाई सब ने वो बाहर रहे, तो और लोग भी ऐसे ही शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे हो जाए 1.5 साल में सारा मामला सब बाहर। हाँ और इसका कारण क्या है? ये एक तो आपने बता दिया भाईचारा, इसके अलावा नहीं भाईचारा कारण को नहीं, बिना काम का भाईचारा जो आपका कुछ बने बाद में आपका लोहा दिखने लगा वो भाईचारा, जो एकदम था आया, एकदम तो आपकी फोटो आप दिल लाने लग गया, एकदम तो आपके गाने वीडियो स्टोरी बनाने लग गया, या फिर एकदम तो रील डालने लग गया, एकदम तो दिल का भाई, एकदम तो मौसी वाले ताई वाले वो होने लग गई ना। तो पंजाब में जैसे एक फैक्टर और था कि मतलब उड़े रहना वो इतना मुश्किल हो गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, फिरौती की दिक्कत, तो भाई वो बाहर चले गए। कौन वो करे, अपना काम करना है, उड़े इसे जो कर आपने पता बढ़िया गाने बने उड़े भी सारे बाड़े गए हैं। तो क्या यो भी फैक्टर आ होगा हरियाणा में, दिखा है आपने कि भाई ये फिरौती मांगने वाला, बदमाशी के गाने लिखने वाले बदमाशी का शिकार होंगे, वह गाने काटने लग रहे हैं वो भी तो कड़न कड़े बदमाशी का शिकार हो रहे हैं। वो लिखन भी तो क्यों लग रहे हैं, इतना डीप देख रहे होंगे, बैठते होंगे, बात करते होंगे, एक दूसरे तक कांड साझे करते होंगे कि यो एडा है वो एडा है, फिर उन पर गाने लिखे जावें, फिर वो परोसे जावें, फिर वो पुछाए जावें। चीज़ तो सारी होनी है जो आपने पूछी, वाह तो मेरे हिसाब से आपने भी देखी हो 1-2 बार न्यूज़ में चल रही है। या तो आपने मतलब म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने किसी आर्टिस्ट ने मिल लिया ऐसे थ्रेट फिरौती का? नहीं आपने देखी को नहीं, न्यूज़ को देखी आपने? मैं कम में देखा करूँ सी, आप बस सुनो प्रमोट होती नुकसान कौन देख, मैं पॉजिटिव न्यूज़ देखा कर रहा हूँ बस। नुकसान कौन देख दे आप, चल रही है तो बहुत पहला की चल रही, 1.5-2 साल तक पहला की चल रही, तो हो गया शुरू यो भी काम। तो कल्ली बदमाशी गाने को नहीं हिट हुआ ना,
एक दो बदमाश भी तो हिट होंगे। एक तो ये बदमाशी वाला जोनर हो गया जो मतलब प्रॉब्लमेटिक है, जो सरकार ने भी लग गया, बैन हो गया। अगला जो लग गया है वो है कि कास्ट वाले जो गाने हैं कि भाई अपने अपनी जातियां के ऊपर बनाने लग रहे हैं, कास्ट प्राइड। पहले अगर बचपन में हम मतलब देखा करते भाई कास्ट न्यूट्रल हीरोज होया करते कि भाई महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी महाराज हो गए। आपने पता था 6ठी 7वीं 8वीं तक असल में दोस्तां भी बात कौन करा करते। फिर ये तो न्यू हमने तो बेरा ना था कि भाई यो कौन सी जात का है, यो कौन से न्यू बड्डे हो गए। ये तो 12वीं में जाके जब फार्म भरे कॉलेज वाले जब बेरा पट्टा है जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है। ये चीज अपना ने कौन ही पैदा करी है चीज, ये मिल रही है अपना आप तो निभान लाग रहे हैं उस प्रोसेस। और आप निभा दिया ना उसने ज्यादा तो फिर वो अपना नाम टेक दे कि इसे ने कराया वो पहला था वो नहीं आप शिकार हो रहे हैं। लेकिन ईब तो ज्यादा आ गई जो करीब हम बात करा हमने बेरा ना था 10वीं 12वीं आई। सोशल मीडिया है पहला सोशल मीडिया कौन था। इब 2-3 GB दिन का चाहिए। एक टाइम था कि 100 MB में तब बच जाया करता है ना। तो कितना फर्क आ गया ये पूरे देख लो। चीज़ पहला भी सब थी पर अब डिलीवर होने लगी, जल्दी जल्दी पहुँचने लगी। ये आप 100 GB का डाटा एकदम तो फेंक सको अगले लो सीधा ले भाई देख। तो वो प्रोसेस फास्ट हो गया। आपने गाना गाया जाट, उसमें के मतलब प्रोसेस थी कि कितना उसमें वो कुछ डीप सोच कर लिखा था यार ऐसे ही। आप एक बात सोचिए कि हमने कितना डीप सोचा हुआ। हमने उसमें नीरज भाई की फ़ोटो लगा रखी है, मिल्खा सिंह की फ़ोटो लगा रखी है। जाट गाने में किस थॉट प्रोसेस से बनाया होगा वो जिसकी आप बात करा थे। जो आप 7वीं 8वीं में अपना बेरा ही कौन था कि कौन जाट कौन सी कास्ट का है, कौन पंडित जी है, कौन राजपूत है। बस आपने तो नहीं होया करता कि ये देखिए यो भी भगवान की तरह बताया जावा, इसकी भी फोटो ला लो कॉपी पे, इसकी भी चेप लो, इसकी आप तो सबकी चेप लिया कर दे। उस गाना में भी वही चीज़ दिखाई गई है। उसमें नहीं कौन दिखाया गया कि जाट जाति है, उसमें यो दिखाया है, उसमें लाइन बोली भी गई है। बिचल अंतर में किसी ने ध्यान कौन दिया, चलाया कौन सा के गुड़गामा के अमेरिका जाटा का चल रहा है सिक्का, गोड़ चौका का शहर तेरा जे जाट ना ये पड़ जा फीका, पसंद वो आया चलाया वो। पर बीच में ये फसला की बात कर रखी सरकार अगले जो अपनी चीज़ चलती रहे जो उसका तो जो ओपनिंग है वो तो बहुत ज़बरदस्त है। उसकी मतलब जो लाइन है जो किसान के अन्नदाता दी का ध्यानी का जी का जिनार का खाती का लुहार का मनियार का सुनार का सबका दिए। हमारे एक कॉन्वर्सेशन हुआ था आपका 10 महीने पहले आया था ये गाना, उसके बाद ही आई होगी ये। तो उसमें भी एक जर्नलिस्ट थे हमारे धर्मेंद्र कुमार, पिताजी जब हल बाते थे तो वो एक मुट्ठी जब बिजोटिया से दाने निकालते थे तो ऐसे करके कि हे दाता दी का ध्यानी का जी का जिनावर का खाती का लोहार का मनियार का कुम्हार का सबका दिए। ऐसा किसान है, ऐसा समाज मिलेगा कहीं आपको। हाँ मैंने देखी वीडियो, उसमें वो बहुत वायरल हुई थी पूरे हरियाणा में। तो मैंने उसमें मिल्खा जी की इनकी फोटो लगा रखी ना, तो घने कमेंट आ रहे हैं कि बेवकूफ़ आदमी, मिल्खा जाट को नहीं, नीरज जाट को नहीं, इनकी फोटो क्या तो ला दी, ये वो मतलब गाड़ दो ऊपर नीचे सारा सिस्टम। इतना तो अपना ने भी होगी नॉलेज कि कौन के है, पर वह अपना ने दिमाग में को रखी ना वो चीज़, और वह एडिटिंग हुई है तो अपने सामने हुई है ना, अपना दिक्कत ही नहीं वह चीज़ सेम उस तरीके से बनाई गई है। और मैंने उसमें शायद एक कमेंट भी कर रखा नीचे कि हमने एक जाट इसमें एक जाति को नहीं बताई, एक सोच बताइए कि हम डरदे को नहीं, हम झुकदे को नहीं, हम खावा हम कमावा, एक किसानी के नज़रिए तो वह चीज़ बताई गई है। जाटपना तो उसमें दिखाया कौन गया, और आज तक जाटपना शायद दिखाया भी कौन गया ढंग से। जाटपना तो यही दिखा रखा हाथ में बंदूक उठा रहे हैं, ये उठा लिया वो उठा लिया, लड़ाई कर ली, केस लाग गए, मुकदमे लाग गए, वह चीज़ चल रही है। तो हमने उसमें अलग तरीके से वो एक्सेप्ट कौन कराया के दिखा। फिर आगे देख लो मैंने बिगड़ा हुआ जाट और बेरानी के वो पसंद कराया, वैसा जाट देखना पसंद करा, ये अपनी क्या गलती इसमें। अच्छा मैसेज आपने नोट करा उसमें यो क्या, यो जो मैंने बताया, वही जो क्रिएटर है वही समझा सकता है ना कि उसका क्या थॉट प्रोसेस है। नहीं थॉट प्रोसेस आपने चेंज हो रहे हैं। ई बाप ने इसे थॉट प्रोसेस पा भी भरी थी कि 7वीं 8वीं तक आपने बेरा एक होता ना बेरा था, बिल्कुल नहीं बेरा था, सच्चाई है वह। तो आपने मैंने तो नहीं लगा है कि भाई हमने जब ना बेरा था, पर आज 4th क्लास में 5वीं क्लास में बाढ़ उसने पकड़ के देख लो वो पूरा जातिवाद भरा पड़ा है उसमें।
अपना कोई खोट नहीं है इसमें, अपना ने कोई जातिवाद थोड़ी फैलाया उस गाने पे। नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक कॉन्शियसनेस आ गई है भाई वो कल, इसलिए तो शायद जो जाति के गाने हैं वो इसलिए ज्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी समाज में वो तैयार हो चुकी है कि जो हीरो है अगर वो आप कास्ट के हीरो बन गए। हाँ, वो कन्वर्ट हो जाएगी धीरे धीरे चीज। हाँ, तो जब बंदूक हटवाओगे ना, हाँ, फिर जात पात पर चलेगी या जी, अरिया होनी है, धीरे धीरे हो जाएगी। तो ये इसने भी बैन कर देंगे फिर? क्या बैन करेंगे फिर? हरियाणा की 2 लैंग्वेज हो जाएगी। जुकर पंजाब वाले को बोला कर खिदा क्या है यो? वो जो विदेश रहने लग जाए, हाँ। थोड़ा सा इंग्लिश स्लैंग को मारा करे। हाँ, अच्छा वो आ जाएंगी फिर हम कौन यहाँ देखा हम इस तरह गाने बनाने लग जाए। हाँ, वह अपने आप ने जो कह रहे कनेडियन, हाँ, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन, हम भी न्यू कहने लग जाए। हाँ, वो धीरे धीरे मतलब आपनी तो रोटी पलात लग रही है ना, कि में तो तरीका ढूंढांगे। ई बोर की में कर कौन सकते, ई में जाके परचून की दुकान क्यों कर ली, लोग ने कहा सुमित पारता परचून की दुकान कर रहा है। सोसाइटी भी तो कौन जीण दे जे बैक स्टेप करा कि भाई चलो गाने काटने छोड़ दिए कोई बात नहीं, पर घर चलावांगे क्यों करे चलावा, खेती करने लागे तो बन गया सिंगर। सोसाइटी नहीं, आपने जीने कौन देगी, तो आप ना आगे ही बढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, आर्टिस्ट की यही जिंदगी है। वैसे मैं जब आपसे पूछ रहा था ना कि भाई किस टाइप के गाने आप अब सोच रहे हो कि क्या क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे को लगा कि एक जब आप एक सिंगर होता है जो आर्टिस्ट है, क्रिएटर आदमी है, उसको ये थोड़ा ऑब्जर्वेशनल स्किल जो है ना उसकी समाज के प्रति वो हाई होती है, इसलिए भाई वो चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो चाहे वैसे क्रिएटिव पर्सन कोई भी हो, तो वो उसके आपकी भी मैंने देखा कि आपने जैसे बताया कि हम पहले बचपन में ये आज जो देख रहे हैं ये चेंज जो देखना ऑब्जर्व करना ये क्रिएटिव आदमी की खासियत है। तो उस सेंस में मैं पूछ रहा था कि आपके अंदर जो आइडियाज भरे पड़े होंगे अभी, वो आपने कह दिया कि भाई वो 3 करोड़ वाली घड़ी वाली बात बता दी, पर मतलब समाज की भी के लिए भी तो कुछ आइडिया होंगे ना। 3 करोड़ की घड़ी पे मैं क्यों गया, वो मेरी पर्सनल चॉइस वो तो है, वो तो है, लेकिन मैं एज ए पर्सन कह रहा हूँ कि कई गाने में तो ऐसे लिरिक्स भी आ रहे कि 100 आदमी मार दिए हम जेल में गए ना, मतलब मैं फिर 101 तो कौन मार सकता, 100 तो ज्यादा हो गए। तो मैंने मेरी लाइन ने चेंज कर ली कि मन तो इतनी महंगी घड़ी पहनूंगा भाई, मैं तो उस पर लिखूंगा, क्योंकि 100 आदमी तो मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो गया। वो तो एक भी ज्यादा है, जिनके भीतर ही है ना भाई, बिल्कुल है, जिनके कबूतर बोल रहे हैं ना उन पर पूछो। तो सबके एक झूठी जिंदगी जीने की आदत पड़ रही है कि ना मैं घबराया को नहीं, ना मैं घबराया को नहीं। इसका कारण यो भी है कि मतलब एक एस्केपिज्म जो है कि हमारी जिंदगी में तो मतलब वही बात है, कुत्ता तो क्या कदे मारी नहीं लाकड़ी, और गाने सुने हैं कि बंदा मार के सुआ। हाँ, तो ईसा मेरा गाना भी है कौन सा है? राजी राजी दिन कटे यारा गेला मेरे, कदे दिल्ली घूमे छोरा कदे CHD, भोला चेहरा जान तेरी आँखों में चलाकी, धोखा देन में तू कर रही से PhD, यारिया में मिल गिरा डिग्री मन है इन करके ही यार है बस्या, दिल तोड़ दी रे फंस गई थी कई बार तू, बंदा मार के भी यार नहीं फंसा। कितना चेंज होया है। ये मेरा 4 साल पुराना गाना है, बंदा मार के। हाँ, 4 साल पुराना गाना। रियल म्यूजिक की पहली एल्बम थी यार, और ईब रियल म्यूजिक पे जो मेरे ईब गाने आएंगे वो देख लियो। गन का जिक्र है को नहीं, 1-2 बदमाशी बनाए डे बड़े हैं पहला कि वह रिलीज करने पड़ेंगे क्योंकि शूट है पैसा लग रहा है। अच्छा, पर फिर ये आपने लोग दूसरा हथियार भी है, मतलब आप निराश को नहीं हुआ। राइटर है ना, आपने खुद कही थी बिल्कुल कि कुछ भी लिख सके, क्योंकि कितनी सारी चीज हैं। तो आपने छोड़ दी। जिस दिन ये बंद होया था ना उससे दिन बंदूक बंदा फेंक दी, गाने हम 3 गाने करूंगा, कोई बंदूक का जिक्र को नहीं, 3 गाने इकट्ठे आऊंगे। और सेम एनर्जी जो बदमाशी गाना में हो, सेम पंप, सेम फ्लेक्स, सेम वोकल, सेम एनर्जी, सब कुछ सेम। वो महंगा लग गया लिखण में कि नहीं, मजा आ गया, मजा आया। उस बदमाशी में जोर लाना पड़े। सब द बेस्ट लाइन कौन सी है आपने लग गया जो आज तक लिखी है? कई मिले रे करीबी कई भाई बने खास, फिर भी यारियां मैं चोट खाए बैठा हूँ, न मानस व जोड़ी के थे मानस, 2 कोड़ी इसी जगह पे भी नोट लाए बैठा हूँ। भूल गया मैं वो गाना भी, क्या करा, चलिया को नहीं ना, भूल गए। चावल याद है कई साल पहला गाना, क्योंकि चलिया था
तो वो मतलब ये है कि जब हमनू लग गया कि भाई बहुत बढ़िया लिखा, लेकिन वो जब भी लग गया, जब दोबारा जाके उसने सुन ले, वो जो याद रहे है, जो हैप्पी मेमोरी है वो उसकी है कि जो मतलब बढ़िया चल रहा। हाँ। नहीं चालना एक जिस तरह हम तो बहुत खुश हुआ चालना उस तरीके की बात करने लग रहा हूँ पब्लिक के उस हिसाब उस से। समय मतलब जो सिस्टम है ना मैं उसके हिसाब से चालना ना चालना, कंपनियां, पब्लिक, दूसरे आर्टिस्ट, वह चालना किस चीज़ ने समझे, 20 मिलियन 30 मिलियन 40 मिलियन 50 मिलियन हर जगह बाजन लग रहा है, लोग पागल हो गए, फैन फॉलोइंग बढ़ गई। हमारी नज़र में वो चालना को नहीं, पर मैं जो एग्जाम्पल दूँ था वो उस चालन का नजरिए में दूँ था। अंकित ने वीडियो करी है उसकी, दुवन ने, मैंने ऑडियो बना रखी थी, वैसे ही 20-25 मिनट लगे, हमने जैजी गले लाग के नर गाना डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, चला भी दिया। मेरे हिसाब से 4-6-7 लाख व्यू हो गए उस पर। तो अगर आप सही तरीके से सोचो कि बिना पैसे लगाए 7 लाख आदमी आप घूम गए, तो हिसाब भी तो बड़ी बात है ना। 7 लाख कितने हो जाए, बहुत हो जाए 7 लाख। और हमने क्या करा कि जैसे ऑडियो करी, जैसी जो आपकी नॉर्मल फीस ले अगर वह उसने फीस ली, मैंने गाना रिलीज़ कर दिया। हम कड़े जा रहे थे, घूमने फिरने बैठे थे, मैंने ठीक पैंट बुरशट पहन ली, न्यू है मतलब थोड़ी सी पुराना टाइप की सी, पंगे ले वहाँ थे फोटो खींचने खातर। अंकित बोला इसकी वीडियो कर लेते हैं। मैं एक पहाड़ पर खड़ा होकर किक्कर तले खड़ा होकर मैंने सारे गाने की लिपसिंग दे दी, इसने वह थोड़ी वीडियो काली सी कर दी अपनी सेंस का हिसाब, मतलब इसकी लैंग्वेज में वह वीडियो का भी कि नाम हुआ है, तो मेरा खातर नहीं लगा कि भाई ठीक है। वह रिलीज कर दी, वह 7 लाख लोगों ने देखी, वह पसंद आई, पर मेरा वो गाना याद को नहीं। मेन बात यह है जो कि मैंने पूरा जी लगा के लिखा था, क्योंकि उसकी ना तो लाइव शो में डिमांड हुई, ना किसी कंपनी ने कहा कि ऐसा गाना दे दोबारा है, ना किसी कंपनी का या फिर किसी आर्टिस्ट का नहीं फोन आया, मैसेज आया कि वाह क्या लिखा है भाई, आया है को नहीं। तो फिर मतलब जो इस टाइप के हैं, जो मतलब मोटे पैग हो गया या और हो गए, जो मतलब एक वेडिंग सीजन की जिनकी शेल्फ लाइफ है, कई हैं जो 10 साल तक भी चल रहे हैं, पर इसमें यूँ नहीं होता कि यार ऐसा कुछ लिखूं जो कम से कम 10 साल 15 साल 20 साल चल रहा है, जो अगर हम आज भी सुना कोई रागनी, कोई 1990 की है, कोई पहले 1960 की लिख रखी है, आज भी बढ़िया लग है। तो क्या फ्यूचर यही है कि 1 साल 2 साल गाने की, उसके बाद गायब? आज मोटे बैग ने चौथी साल होगी, तीसरी साल हाँ चौथी साल चल रहे, जितना वो 3 साल चल रहा ना उस तय 40,000 ज़्यादा व्यू आने लग रहे पर डे के आज 4 साल बाद में। आप करने लग रहे हो अपने पास्ट ने जोड़ के बात कि रागनी हम सुन ले वहाँ, या इतनी साल बाद में सुना करते के बरा मेरे तय आग लिया कि यही रागनी हो, क्योंकि जितने व्यू 3 साल आए ना उस तो 40,000 व्यू ज़्यादा पर डे आज आने लग रहे, यानी जब वो हिट था ना। ये गाने की तो एग्जांपल ठीक है, लेकिन मैं जनरली कह रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में तो रागनी भी तो हर कोई कौन चाल्या कर दी, लक्ष्मी चंद जी की मैं इतनी रागनी बता दूंगा जो आपने याद को नहीं, आपने सुनी को नहीं, आपने सुनी वह है जो आपने सुन दी दिखी कर बात उस टाइम की वायरल होंगी, वही सीधी सी बात है। आप एक बात सोच के देखो, कीड़े पड़ के मरे कितनी बड़ी बात है, सही सोच फील भी करके देखो कि कीड़े पड़ गए, कति गाढ़ है एक नंबर की, मतलब गंदी हालत होगी आग लगी जिसके कीड़े पड़ेंगे, पर मजा आ रहा है ना। कीड़े पड़ के मरे बिचौला गलत फंसा दी छोरी माँ, आपना ने बचपन ते सुनी है, तेरा कीड़े पड़ जा, तेरा ये हो जा, बचपन ते सुनी है ना। क्योंकि शहर वाले की कमेंट आ रही नीचे, ये क्या बात हुई कीड़े पड़ के मरे। पर उनके समझ में ना आवे ना कि उन खातर तो यह बात बहुत वाह है ना कि कितनी गलत बोल रहा है कि कीड़े पर पड़ जाए किसी बंदे को, कोई बात है ये। पर आप तो बचपन तक सुना आपने लग गया जो इस गाने की जो खासियत है वो लिरिक्स से ज़्यादा, लिरिक्स तो है लेकिन उससे ज़्यादा जो बीट है, जो म्यूजिक है, उसमें ज़्यादा पावर है या लिखाई में ज़्यादा पावर है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में? नहीं, मैं किसी चीज़ ने वो कौन कहता कि या कम ज़्यादा है, कई सारी चीज़ें जब एक जिसी साथ में मिला तो एक बढ़िया चीज़ बना कर, तो शायद परफेक्ट थी सारी चीज़ जो चाहिए था। मैं लक का भी रोल लग गया, कदे कदे लक भी हो जाए, जैसे कि मैं मोटे पैग हो गया, मोटे पैग 2 हो गया, ये दोनों गाने मैंने एक ही म्यूजिक डायरेक्टर के लिए करे, बराबर चल गए। ठीक है, एक मेरा गाना था पीकन देसी दारू इंग्लिश में बोले वो मैंने अलग म्यूजिक डायरेक्टर के लिए कराया, वो चल गया,
उसके लिए मैंने दोबारा वैसा कौन कराया तो कोई चल लिया, यो भी हो जाए। जैजी है, जैजी के लिए मैंने सेम एनर्जी के गाने करे, दोनों चले, पिस्तौल चावड़। और जैजी ने ही गाना कराया जिंदगी हवा ब्याजी सी है, जो मैं बताऊं था, कई मिले रे करीबी कई भाई, कौन चला। तो इवियो की है यो लक कि ऐसे ही चलेंगे, यो ऐसा ही बना सकता है बढ़िया। तो कोई मतलब रेसिपी ऐसे फिक्स नहीं है कि भाई ये इंग्रेडिएंट डाल दिए तो चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर तो इंडस्ट्री कड़ फिर पाछा तो रहती, क्रैक हो जा कोड है फिर सक्सेस तो, का। हाँ, फिर कड़ पाछा रहती। मतलब गोल क्या है कि अब एज अ आर्टिस्ट क्या गोल है कि क्या करना है इंडस्ट्री में? बताया तो था, वह सब चीज़ हो जो मैं सोचने लग रहा हूँ, उस तरीके तक हो जो मैं चाहूँ, ना हुई तो निराश ना हूँ, मतलब वह जिंदगी भी मैं अच्छे से जी लूँ अगर मुड़ना पड़ जाता हूँ, क्योंकि आप उड़ते आए हैं। बस किसी आदमी की हानि ना हो जिंदगी में, तो जुड़ा रहो सब, घर परिवार ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जुड़े रहो। बाकी सपने सपने तो ये सब देखे हैं, नहीं आप इसमें भी खुश हाँ, और जे उसमें रियल में बदल गई तो मजा आ जाएगा। तो और तैयारी पूरी है, पर तैयारी पूरी है। फीके कौन पड़ा कि भाई पूरा कमी रहेगी थी या रहेगी थी ना, उस चीज़ में मजा नहीं आया। आप फतेहाबाद तो हो, वाड़ा है, मतलब जिस तरीके से देखा जाए कि जो कोर हरियाणवी म्यूजिक का जो सीन है वो जनरली कंसिडर नहीं करा जाता कि भाई फतेहाबाद तक लिकट गया कोई छोरा मतलब नू इस तरीके से हरियाणवी म्यूजिक में राज करेगा। तो उसके बारे में मतलब वहाँ तक कैसे मतलब ये आया कि भाई हो सकता है, कैसे हुआ ये? ईबे भी मतलब आपने तो नहीं कह दिया कि भाई फतेहाबाद तक कोई लिकट के को छोरा म्यूजिक वो राज मन्ने ना करेगा। कही, नहीं, मन्ने ना कही, या नहीं, मन्ने नु कही सवाल है तो कि ये यही है ना, परसेप्शन है, सवाल यही है ना, परसेप्शन है यो। पर आज तक भी मेरा कोई फतेहाबाद की आईडी का बंदा या फिर कोई फतेहाबाद का कोई कमेंट, कोई फतेहाबाद का कोई बंदा उस तरीके से नहीं आया अप्रिशिएट करने। अच्छा है को नहीं वो हमारे एरिया में वो चीज। तो यो मतलब देश वाली बेल्टर ये बागड़ और बांगड़ वाले गाने गाओ। हाँ तो फिर मेरी बोली वाह है तो करूँगे, मिक्स है, मतलब मेरी माँ प्रॉपर बांगरू है, नरवाणे की है, चैल गोती है, ठेठ बांगरू। तो फिर मैं वो आवे तो की ना मैं चीजें मैं बाप वाली साइड क्यों लगा रहा हूँ ना, मतलब यह तो ठीक से है पर वह उड़े वाली ना आती कि फतेहाबाद में ऐसा कुछ सीन नहीं है, नहीं कौन म्यूजिक का एरिया ही थोड़ा वैसा है, कौन ही था शुरू से। अच्छा हाँ पर यह चली है ना यह चीज, ईब देखो ईब कड़का है, ईब ये है फतेहाबाद सिरसा सार दिखाओ कोई और चल रहा हो तो ईब मासूम ने रस्सा खींचा थोड़ा सा पूरा यह चीज तो चलती रहोगी नहीं, पहला कटते चला दिल्ली एनसीआर तो होंदे हो, रोहतक सोनीपत पानीपत हिसार फतेहाबाद फिर गए ना, तो ये उड़ लास्ट में डट के फिर वापिस आने लग रहे घूमदा रोहतक आ लिया ही मैं। ये बदलाव है ये है बदलाव। अच्छा न्यू बताओ कि आखिरी में सबसे बढ़िया राइटिंग अपने अलावा किसकी लग गया? मैंने ना एक तो काला डोरा साखी ने लिख रखा ना, काला साधा गरिमाए बेटी फराज करे से, एक तो ये, और एक केपी ठीक लिखा है, बढ़िया लिखा है केपी भी, आरपी भी लिखाई तगड़ी है। हाँ वो खड़े न खड़े वो आप वाली बात मेरे भी नहीं हो जाए कई बार, और म्यूजिक गाना तगड़ा। हाँ वो है। वो पर राइटिंग बढ़िया है, खतरनाक राइटिंग है। और मिक्स पूछो तो कि भाई पैन लिखने वाला जो सबके समझ में आ जाए, हरियाणवी है तो बेरा है कि हरियाणवी है, तो ढांडा बढ़िया लिखा है। और तो और जो सिंगर भी है कई, राइटर में भी बढ़िया, कंपोजर भी है। चलो मैं घना आपकी मुश्किल ना करता नहीं मुश्किल को नहीं, मैंने अच्छा लगने लग रहा है कि मैं सोच सोच के बताने लग रहा हूं, क्योंकि आर्टिस्ट ठीक है, बहुत हो गया। कई बार नहीं हो जाए ना यार इसका भी नाम नहीं लेना इसमें पड़ेगा, मुश्किल है, आप फॉर्मेलिटी करने खातर थोड़ी बैठी। हाँ वो ही तो वो नहीं वैसे अगर सीधे पूछो, वैसे तो मेरे रटे रटाई पड़े नाम सारे, मैं गाने सुनूं उनके पर सुनो, मतलब ध्यान तक बताओ वो है ठीक से। विक्रम मलिक अच्छा सिंगर है जिसने यो गाना गाया, काला साधा गरिमाए, यो गाना गाया। विक्रम सरकार भीमर में घूमे, वो गाना सुना हुआ आपने, मैं कौन बैठू यार तू गाड़ी घनी बजा से, विक्रम सरकार, विक्रम टोल पे वो ही होगा। हाँ विक्रम ले दिया नाम टोल पे। तो ये सारे ये खुद लिखे हैं, खुद कंपोजर है, यह कितनी बड़ी बात है ना। तो इसे बतेरे बिंटू रहा, बिंटू खुद लिखा है, खुद गावे, खुद कंपोज करे, तो ये बथेरे आर्टिस्ट है, ध्यान देने में तो बहुत है।
बहुत है। और के लिखे है विंटू, ठीक के लिखे। और आवाज में जो मतलब बड़ी आवाज लग गए बिना ऑटो ट्यून के। विक्रम, दोनों विक्रम मलिक, विक्रम सरकार, दोनों उनकी बड़ी आवाज। हाँ, बाकी ये मतलब मेरे एज के है, मेरे गले के हैं। इनसे पहला तो फिर आपने बेरा है राज मावर जी, राजू पंजाबी जी, सारा की आवाज़ कितनी खतरनाक है ना। मतलब मैं तो मेरे वह सीनियर हो गया मतलब उस हाँ, sense मैं मेरे गले के जो मैं जिनसे मिलता जुलता रहूँ, जो मेरे टच में, बहुत बढ़िया आवाज़ है। तो अभी आपका नेक्स्ट गाना कब आ रहा है? हाँ, ये बताता हूँ आपने 15 गाना आओ, वो सुनियो आप। हाँ, उसमें क्या है? टॉपिक के कौन आया आज तक, ये सारे आनंद। अच्छा, हाँ, क्या है उसमें बताओ। कुछ ज़्यादा उसमें मतलब हर चीज़ तो हटके है, कोई बदमाशी नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, बस मजा आया उसको सच्चाई करने सी में। दिखा रखी है। यहीं शूट हो रहा है या बाहर? थाईलैंड शूट करा है, अंकिता ने शूट करा है। अच्छा, हाँ, तो वो आने लग रहा है 15 ने। उसके बाद में भी एक अच्छा ही गाना आ रहा है जिसमें कोई बदमाशी, कोई रोमांटिक पना कुछ नहीं है। एक अलग से लिरिक्स देखने खातर मिलेंगे। चलो उसका इंतजार इसके रहेगा। बाद में दोनों तीनों ईब तो जितने प्रोजेक्ट आने लग रहे सारे वैसे ही हैं। कौन सी? क्या की आपना ने अच्छा लगा वो सोल्यूशन करना, जैसे कि लिरिक्स चेंज करने रिलीज गाने के same मतलब और लोग ना कर रहे हो? नहीं। आपने ये सॉल्यूशन कार्ड दिया कि भाई लिरिक्स चेंज कर दिए आपने। हाँ, मतलब मार लेकिन लो फिर नोटिस, दूसरे तो ना कर रहे। मार लो नोटिस आया तो हमने बात करी, जो दिनेश गोलन सर है हमारी कंपनी के ओनर है जो, तो उन्होंने मेरे थी कहा कि भाई इसका के सोल्यूशन करा आपा। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगा के बताया कि आपा ये कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो मैं कहा भाई पॉसिबल है। फिर हम रातों रात स्टूडियो गए, मोहाली थे भिवानी, रातों रात गए, फिर रात नहीं करके 3 बजे वापस आए। सुबह तक हमने वो सारा चेंज कर दिया। रात ने लिरिक्स चेंज करे, रात ने वोकल्स करे, रात ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोबारा, सारा वो कर दिया। मतलब हमने लग गया कि ये सोल्यूशन करना चाहिए। क्यों लड़ा? क्योंकि आपने बुद्धि उस तरीके से चली को नहीं, बदमाशी वाली ना चली। हाँ, कौन चली, सॉल्यूशन वाली चाल पड़ी। नहीं ठीक है, बढ़िया सोल्यूशन ही कर ले। क्या करेंगे मतलब 16-17 गाने हैं, दोबारा भी लिख सकूं सारे नए। फिर वो ये दोबारा शूट करना, दोबारा रिकॉर्ड नहीं, बिना शूट करे हर चीज का सोल्यूशन है, ज्ञान हो तो शूट भी कौन करना पड़े। अच्छा, सेम चेंज हो जाए ना हर कुछ, ऑडियो वोडियो। अगर अपना जी है तो, अगर अपना उसमें कुछ और मौका दिख रहा है वो अलग बात है। अब मेरे ख्याल से मासूम ने भी वो कराया है ना, उसका जो बदमाशी का एक गाना था उसने उस पर खाटू पे बना दिया है। हाँ, है ना? नहीं वो तो फिर अलग से रिलीज करा है। मतलब ट्यून शायद सेम है बट उसके लिरिक्स रिलीजियस उस पे कर दिए। हाँ, वो भी एक सॉल्यूशन है। हाँ, वो भी एक सॉल्यूशन है, पर वो एक गलत सॉल्यूशन हो गया जिसकी वजह से सबके गाने चपेट में आ गए ना। कौन? जैसे कि मासूम भाई साहब ने क्या करना था कि लाइव आना था, बुलाने थे सब कि आ जाओ चलेंगे, गाने कट गए मेरे, सपोर्ट में खड़े हो, तो मेरे हिसाब से सब हो जाते। अच्छा, कि आपा भाई या फिर केस करांगे या फिर आपा कुछ ऐसा साथ में मिलके कुछ ऐसा सिस्टम बनावांगे कि अपना सारे भाई जाके सरकार ते मिलो, सीएम ते मिलो। हाँ, कि अपना जवाब मिले इसका के सोल्यूशन हो सके। मैंने नहीं कहना उनने जान के कही होगी, पर यो कहना कि भाई मेरे ही क्यों होए, बाकी की क्यों को नहीं होए, यो सोल्यूशन कौन था? अगर उनके गले गलत होया है और होया भी है तो इस चीज़ का तो जवाब ले लेंगे सारे आर्टिस्ट मिल जाते। तो इतनी आर्ट जब इकट्ठी हो ना रोड पे तो पब्लिक कितनी होगी, तो जवाब मिल जाता। वो कड़े कड़े थोड़ी आपने लग गया कि हमारे मतलब जो हरियाणवी इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री, उसमें ईगो क्लैशेस ज्यादा हैं। इंडस्ट्री छोटी है, इंडस्ट्री में नहीं है, खून में है। आप तो ज्यादा पढ़ रहे हो, आप तो पीछे का जानो सारा कि इतिहास है अपना क्यों कर हरियाणा बना है, क्यों कर के चीज बनी है, इंडिया क्यों कर बना है, भारत क्यों कर बना है, इतनी नॉलेज तो आप ले रहे हो। हमने तो भाईचारा ये भी पढ़ी है। फिर वो भाईचारा दिखता तो कौन है आड़े? ग्रुपिंग होगी ना। हाँ, याड़े भी कार्टेलाइजेशन हो रहा है। ग्रुपिंग होगी कि इस ग्रुप में भाईचारा है, अच्छा, इस ग्रुप का उस गले को नहीं। अगर एक बंदा ने कर लिया तो वो गद्दार है। अच्छा, तो ये तो चीजें चल रही हैं।
ये तो इमेच्योरिटी वाली बात भी है एक तरीके से, ये जो सॉल्व होना चाहिए। ये प्रोफेशनल और पर्सनल समझन की बात है कि आप पर्सनल में तो कितनी ईगो दिखाए जाओ, किसी का कुछ कौन लेके गए। ये प्रोफेशनलिज्म वाली बात आ गई वापस से। हाँ, अगर उसमें आप ईगो लेकर आ गए ना तो आपने या तो पछाड़ देंगे, या जे आपकी ईगो काम करगी तो आपने बाद में पछाड़ेंगे सारे मिल गए, पछाड़े जाओगे। पर क्योंकि याद रहे भाई सबका ये बात, सबका याद रहे। एक बार तो वाह वाह कर देंगे, थोड़ा सा नहीं दिखा ना कि डाउन आ गया मामला, उसी दिन सही बात बिठा देंगे। मन डांडा न्योली वाले के पेज है ना, जो मतलब जो उसके नाम पे जो पेज चल रहे हैं, उनके सब लोग मैसेज आ जाए, क्योंकि सब पेज जाके जावे हैं। जो पेज बना रहे हैं ना, ये जरूरी को नहीं वो आर्टिस्ट बनवा रहा हो, पर वह काम ढूंढे खड़े हैं पीछा खातर, थोड़े थोड़े पीछा खातर, या फिर कोई अलग किसी आर्टिस्ट के नाम के पेज हो गए। तो उनके मेरे लोग न्यू मैसेज आए हैं कि भाई ढांडा भाई की वीडियो पे कोलैब कर लो, या फिर ये मेरे लोग नहीं, मतलब मैंने न्यू देखे आईडी पे रिक्वेस्ट में कौन देखे, अगर चेक करे अगर उसमें ई मैंने देखा तो उन आइडिया के नाम मासूम शर्मा हो रहा है। अच्छा, तो मतलब उनने व्यू चाहिए, उनने पीछे चाहिए, कड़े मिल जाओ। जिसके नाम पे व्यू आने लग रहे हैं पूरी तरी में रहूंगे मैं। तड़का ने कोई और चल जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा पेज का, पर लोग नहीं सोचेंगे नज़ारे ही नज़ारे। तो वह मतलब अपने उनके सारे अपने दुकान चलाने लग रहे हैं। क्योंकि कई बार ही जरूरी को नहीं आर्टिस्ट ही सब गलत करने लग रहा है, क्रिएट ही हो जावे गलत सिचुएशन ऐसी बना दे। इंसेंटिव भाई वही है ना। हाँ, उसी तरीके से पैसा ही तो इंसान ने गलत करे, पैसा ही सही करे। तो ईब जब वह पैसा कमाने लग रहे तो उनके नीचाड़े कमाओगे, नीचाड़े पैसा खातर कुछ भी कर सके, क्योंकि उनकी जिंदगी थोड़ी है, उनकी इमेज थोड़ी है, उनकी फोटो थोड़ी है, उनका नाम थोड़ी है, और पूरे खराब हो रहा मामला सारा। मैं तो कहिया ना नकली बता दिया था कि तू बोल कौन सा क्या जाट हो गए, तेरा गाना डिलीट होगा, तू नकली है। अच्छा, हाँ, गड़े अजीब से लोग हैं। सोल्यूशन पाओ, देखा नकली कौन जाते ना गाने चाहिए बदमाशी वाले, वो एक्सपेक्ट करें कि बदमाश होगा यो। हाँ, तो सोल्यूशन पाओ, सब ताकत दिखाएंगे। बिल्कुल, जितने दिन आंदोलन जायज लग गया था ना, 3.5 महीने सब ताकत था, सब ताक गए बढ़िया, मतलब गोडे चलवा के करांगे। पर जरूरी थोड़ी मैं पेज पकेड़ दूँ, जरूरी थोड़ी सबने दिखा दिया, जरूरी थोड़ी आपने भीतर जो चीज़ है वापस सबने दिखावा है कि मैं हिसाब ही हूँ। जितने दिन जायज लग गया, जायज लग गया, 3.5 महीने बाद वो हो गया था 26 जनवरी वाला कांड। मैं 3.5 महीने हो रहा था, मैंने कौन बताई किसी थी, हाँ, मैंने कौन बुलाई मीडिया वाले, मैंने कौन भाषण दिए, मैंने कौन किलकी मारी, है ना। तो वो अपनी पर्सनल चॉइस है, अपना ने अपना भीतर का किस तरीके से दिखाना है। मन ने तो कई साल रहना है, क्योंकि मेरे लोग कोई और काम को नहीं, मैं एकदम तो हिट नहीं होना चाहता, एकदम तो मेरा नाम की किलकी नहीं बांटनी चाहिए। मैं तो आपको थोड़े थोड़े जितने आने लगे इतने व्यू आए जाओ, क्योंकि मेरा घर चल रहा है, पर मैं उरे लंबा बैठना चाहूँ। तो आप आराम आराम तो चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे। हाँ, दगाजा क्यों करना है? हाँ, धक्का है ही क्यों जे अपने हाथ तक चल रहा, तो फिर आप 8 साल पहला धक्के क्यों हमारा पहला ही कर लेंगे। तो ये है बस, मतलब खुश। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। खुश रहो भाई, और बहुत बधाई। ये अभी जो नया गाना आ रहा है इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और ऐसे ही बढ़ते रहो, ऐसे ही ग्रो करते रहो, और फिर कराएंगे एक बार ब्याह पाछे दिल ते दिल की बात, उड़े घनी बढ़िया लिकड़ेगी। तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। नई पारी शुरुआत कर रहे हो, और यहाँ पे आने के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय दिया आपने, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।